जितना पढ़ाए। हाँ, उतना ही मैसेज बोलते रहे कि आप 2-4 गो क्वेश्चन के लिए अब फिर कहा जाएगा 8 घंटा 10 घंटा देखने के लिए, 1-2 के लिए, जब जितना 2 घंटा से सब क्वेश्चन आइए जा रहा है तो। नहीं तो ज्यादा अगर 1-2 बनाने का शौक है तो जाइए, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। तो सब कुछ जो है कि किया हुआ है ना। क्वेश्चन आएगा, नहीं आने का नवादा सवाल नहीं है, नवादा है में ना। बताए थे ककलो टोला, ये आइए गया था। हाँ, काकोलक नागिन वाला के भी हैं नवादा में जो सर। है कि आपको बताया था। हाँ, नागिन। नागिन जी ना, सर। नागिन या नकटी नाग, जी, कौन सा दोनों पूछा है था? सर। नागिन रखती। नागिन नटकी, जमुई जी वाला। सर। ये जी सर। जमुई दोनों में। जमुई। अभी जस्ट दोनों बताया ना, जिसको जमुई में। रामसर साइड में इसको घोषित किया गया था अभी, है ना। घोषित किया है सर। हाँ, रामसर साइड, है ना। और सर आगे राजगीर आते रखता था हैं। नालंदा विश्वविद्यालय। कौन? नालंदा विश्वविद्यालय। आज जी सर। राजगीर नालंदा में विश्व खेल परिषद का जो है कि आपको, बिहार खेल परिषद का उद्घाटन जो है कि आपको हो रहा है। दोपहर 3 बजे आज उसका उद्घाटन है। सबसे पहला स्टेडियम तैयार बन के हो गया, हॉकी का स्टेडियम। आज उसी का जो है कि परिषद का उद्घाटन है। और उद्घाटन के साथ साथ महिला हॉकी टीम भी जो है कि भारत की आज मैच वहां पे खेलने वाली है ना। दोपहर 3 बजे जो है कि उसका उद्घाटन समारोह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि उसका उद्घाटन जो है कि आपको करेंगे नालंदा राजगीर में। उसी खेल परिषद में क्रिकेट स्टेडियम में जो है कि आपको बनाया जा रहा है ना। उसी खेल परिषद में बनाया जा रहा है। उसी में से आज हॉकी का उद्घाटन जो है कि आपको है, आज पहला है, ठीक ना, हॉकी का। सर चलते आज हैं, ये आते हैं। महिला वाला वो अंतर्राष्ट्रीय मैच ना है सर। अंतर्राष्ट्रीय शायद उसका मैच है, शायद है महिला का जो है कि आपको खेला जाएगा आज। आज उद्घाटन भी है, आज मैच भी है, आज दोनों आज वहीं पे होगा, है ना। बहुत अच्छा यस। स्टेडियम बनाया है, देख रहे थे सुबह वीडियो। एकदम जो है कि मॉडर्न तरीका से पूरा लैस है, एकदम जो है कि आपको होने वाला है ना। यस सर, चलते हैं, देखें सर। आते हैं। ऑक्सी अम्ल की बात कर लेते हैं। इससे ऊपर हमने आपको सारा पढ़ा दिया है, कार्बनिक और कार्बनिक अम्ल जो है कि आपको पढ़ा दिया है। यहाँ से ऑक्सी अम्ल पे बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या बोलता है कि वो अम्ल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु के एक ऑक्सीजन परमाणु के संयुक्त जो है कि आपको रहता है। हाइड्रोजन परमाणु से जो है कि एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रूप से जो है कि आपको रहता है, तथा कम से कम जो है कि एक अन्य तत्व की उपस्थिति जो है कि आपको होती है। ऐसे ही जो है कि आपको अम्ल को कैसा अम्ल कहते हैं? ऑक्सी अम्ल के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और ऑक्सी अम्ल को ऑक्सी अम्ल भी जो है कि आपको कहा जाता है ना। इसमें जो है कि आपको फास्फोरिक अम्ल, है ना, फास्फोरिक जो है कि आपको अम्ल आएगा, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल आएगा। ये सब किसका उदाहरण है प्रमुख? ये सब जो है कि ऑक्सी अम्ल का ऑक्सीजन। उदाहरण है। काहे के लिए? यहाँ पे ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन जहां जहां आपको ऑक्सीजन दिखेगा, ये सब कैसा अम्ल का उदाहरण हो जाएगा? ऑक्सी अम्ल का जो है कि आपको उदाहरण हो जाएगा। एक है हाइड्रा अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रा अम्ल। इसके बारे में जरा देख लीजिएगा। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले में देख रहे थे ऑक्सी वाले में ऑक्सीजन पाया जा रहा था, लेकिन हाइड्रा वाले में क्या नहीं पाया जाएगा? हाइड्रा वाले में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा। तथा हाइड्रोजन और सांद्र जो है कि आपको हाइलोजन समूह के किसी भी जो है कि आपको तत्व अथवा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो है कि आपको आदि से जो है कि क्या कर सके, समान किसी तत्व जैसे जो है कि आपको कर सके रिएक्शन। इसमें जो है कि आपको क्या बनेगा? साइनाइड जो है कि आपको बनेगा। साइनाइड के साथ जो है कि आपको संयोजित जो है कि आपको करता है। ये सब कैसा अम्ल होता है? ये सब जो है कि आपको हाइड्रा अम्ल जो है कि आपको होता है। और हाइड्रा अम्ल जहां हाइड्रोजन का अणु जो है कि आपको रहे, जैसे HCl कैसा अम्ल है? ये हाइड्रा अम्ल जो है कि आपको होने वाला है। HF हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है कि आपको कांच इसी में घुलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कैसा अम्ल है? हाइड्रा अम्ल जो है कि आपको होने वाला है। और हाइड्रो जो है कि आपको ब्रोमिक अम्ल HBr ये भी जो है कि कैसा अम्ल है? ये भी जो है कि आपको हाइड्रा अम्ल जो है कि आपको होने वाला है। और हाइड्रोसाइनिक जो है कि आपको अम्ल HCN, ये भी जो है कि आपको हाइड्रा अम्ल। जहां जहां हाइड्रोजन का तत्व जो है कि मौजूद है, उसको हाइड्रा अम्ल के नाम से भी जो है कि आपको जानेंगे। अब आते हैं प्रबल अम्ल किसको कहते हैं, प्रबल क्षार किसको कहते हैं, जरा आइएगा देखिएगा क्या बोलता है। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अम्ल वो अम्ल को प्रबल अम्ल कहेंगे जो जलीय विलयन में क्या होगा, पूर्णतः जो है कि आयनित हो जाएगा, मतलब पूर्णतः जो है कि आपको मिल जाएगा। उसे हम लोग कैसा अम्ल कहेंगे? जलीय अम्ल जो है, सॉरी क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। कैसा अम्ल के नाम से जानेंगे उसको? प्रबल अम्ल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। और प्रबल अम्ल में प्रोटॉन अथवा हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन त्याग करने का जो है कि आपको क्या होता है? उच्च क्षमता होता है। तो जो प्रबल अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन त्याग करने का, हाइड्रोजन लेने का किसकी क्षमता होती है प्रबल अम्ल में? किसकी? हाइड्रोजन आयन की जो है कि आपको त्याग करने की जो है कि आपको क्षमता उच्च होती है। किसकी क्षमता तो होती है? सर ये तो हाइड्रोजन समझाइए आयन को, ना।
प्रोटॉन नहीं समझ में आया। अर्थात हाइड्रोजन आयन। सुनिए क्या बोल रहा है, सुन लीजिएगा फिर से। इसमें तो आसान भाषा में लिखा है, इसमें तो कहाँ कुछ लिख रहा है ना। इसमें बोल रहा है कि जो प्रबल अम्ल होगा, जो प्रबल अम्ल होगा उसमें प्रबल अम्ल में प्रोटॉन, अथवा प्रोटॉन को ले लीजिए अथवा हाइड्रोजन के आयन को ले लीजिए। ये प्रोटॉन को त्याग कर सकता है, नहीं तो हाइड्रोजन के आयन को क्या कर सकता है, त्याग करने की इसकी क्षमता क्या हो सकती है, उच्च क्षमता होती है। जैसे ही हाइड्रोजन को त्याग करने की उच्च क्षमता होगी या प्रोटॉनों की त्याग करने की उच्च क्षमता होगी, ऐसे अम्ल को कैसा अम्ल कहेंगे, प्रबल अम्ल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। क्लियर हुआ? सर प्रोटॉन अभी भी तो नहीं हुआ? बीच में रहता है ना, उसका त्याग कैसे करता है? इलेक्ट्रॉन ना सर प्रोटॉन, स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सर। प्रोटॉन नाभिक में कौन होता है, P+N होता जी है ना। सर। नाभिक में P+ जो है कि आपको N होता है, और ये नाभिक में जो है कि आपको क्या होता है, और हाइड्रोजन आयन जो है कि आपको आयन जो होगा उसमें जो H+ आयन होगा, इसी से ना जो है कि आपको आयन निकलेगा, है ना। प्रोटोने से ना जो है कि आपको आयन निकलेगा, कि इलेक्ट्रॉन से आयन थोड़ा निकलेगा, प्रोटोने से ना जो है कि आपको आयन निकलेगा। प्रोटॉन अथवा यही जो है कि आपको, अथवा हाइड्रोजन के जो है कि आपको आयन, तो ये प्रोटॉन से ही आयन जो है कि आपको निकालने का गुण जो है कि आपको होगा। और इलेक्ट्रॉन ऐसा से गुण क्या होगा, ऋणात्मक निकलेगा और हाँ, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन से जो है कि धनात्मक। आपको ऋणात्मक होगा। यहाँ से जो है कि H+ निकल रहा है, प्लस वाला है ना। और वहां इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। अब प्रोटॉन जी पे सर। क्या होता है, प्लस चार्ज जो है कि प्लस। आपको होता है, ठीक ना, प्लस चार्ज जो है कि आपको होता है। और उदाहरण के लिए बात करेंगे कैसा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है कि आपको H2SO4 हो जाएगा। और जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे HCl, ये कहाँ पाया जाएगा, ये पेट में जो है कि आपको पाया जाएगा। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि आपको पाया जाएगा। और नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि जो है कि आपको किसके अम्ल के उदाहरण है, तो ये प्रबल अम्ल के उदाहरण है। और यही वाला शायद कल के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आया था ना, प्रबल अम्ल। कोई बोल रहे थे कल रात को, कल रात को कोई बोल रहे थे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से प्रश्न आया था, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला सवाल था। अब कौन बोल रहे थे हमको नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो बोल रहे थे रात को। ठीक है, आवाज जा रही है? जी सर आ रहा है। चलिएगा, प्रबल अम्ल से यही वाला प्रश्न था, हाइड्रोक्लोरिक वाला कोई पूछे थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, है ना। जठर ग्रंथि वाला कोई सवाल आया था क्या, जठर रस या जठर ग्रंथि वाला, कोई बोल रहे थे कल रात को, याद आ रहा है लेकिन बता नहीं रहा अभी कोई। आगे चलते हैं, नहीं दुर्बल होंगे अम्ल जो की बोल बात रहे करते होंगे। हैं। दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। दुर्बल अम्ल को जरा समझिएगा, वो अम्ल जिसमें जलीय विलयन में पुनः जो है कि आयनित ना हो, पूर्णतः रूप से क्या नहीं हो, पूर्ण रूप से जो है कि आयनित ना हो, आंशिक रूप से आयनित हो जाए, मतलब कि आधा अधूरा आयनित हो जाए, उसे ही हम लोग कैसा अम्ल के नाम से जानेंगे, उसे ही हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। और दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन अपने आयनों को जो है कि क्या करता है, H+ आयनों को पूर्णतः जो है कि आपको नहीं जो है कि आपको त्याग नहीं करता है, इसीलिए जो है कि आपको ये दुर्बल अम्ल जो है कि आपको होता है। उसमें जो है कि आपको पूर्ण रूप से क्या कर दे रहा था, त्याग कर दे रहा था, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से क्या नहीं कर पाता है, इसमें त्याग जो है कि आपको पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है, इसीलिए जो है कि इसको दुर्बल अम्ल जो है कि आपको कहा जाता है। और दुर्बल अम्ल की बात करेंगे, एसिटिक एसिड जो होता है कैसा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड जो है कि आपको दुर्बल अम्ल होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH जो है कि आपको होता है। और दूसरा है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का क्या सूत्र यहाँ लिखा है, बताइए। HCOOH। हाँ, HCOOH जो है कि आपको होता है। और इसके बाद जो है कि आपको हाइड्रोजन जो है कि आपको सल्फाइड H2S आदि जो है कि प्रमुख जो है कि किसके उदाहरण है, दुर्बल अम्ल के दुर्बल उदाहरण अम्ल के। है। डायरेक्ट जो है कि आपसे यही सवाल उठा के पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, कौन सा प्रबल अम्ल है। याद रखिएगा, ये जो है कि आपको ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, डायरेक्ट यहीं से उठा के पूछ लेगा, डिफिनेशन नहीं पूछता है, डायरेक्ट ऑप्शन उठाकर डालेगा एग्जाम्पल से कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन इतना सा ही है दुर्बल अम्ल। सर। हाँ, इतना ही जो है कि आपको आदि है ना, तो आदि मतलब महत्वपूर्ण जो है, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से पूछा जाने वाला है, वो सब जो है कि हम आपको लिख दिए हैं, है ना। एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाने वाला, आदि का मतलब होता है बहुत सारा है, इसके अलावा जो है कि क्या होगा, बहुत सारा जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारा जो है कि आपको हो जाएगा। प्रबल अम्ल की बात कर लेते हैं। लैपटॉप चार्ज क्या नहीं हो, एक मिनट। आएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा जो है कि प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, इसको जरा कैसे जो है कि आपको पहचानिएगा, इसके बारे में जो है कि आपको देख लीजिएगा। देखिएगा क्या बोल रहा है, H2SO4 लिया है, पहला एग्जाम्पल क्या लिया है, H2SO4 लिया है, H2SO4 लिया है। आप पूछ रहा है क्या, निम्न में से कौन सा जो है कि आपको क्या है, प्रबल जो है कि आपको अम्ल होने वाला है ना। तो इसमें देखिएगा, इसमें जो है कि आपको H2SO4 में हाइड्रोजन ज्यादा है,
तो अम्ल जो है कि क्या होगा, अम्ल जो है कि कमजोर होगा। याद रखिएगा, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी तो अम्ल कमजोर होगा। क्या होगा, अम्ल जो है कि आपको कमजोर होगा। ठीक है, पहला नंबर कथन याद रखिएगा, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा तो अम्ल कैसा, कमजोर। अम्ल जो है कि कमजोर। दूसरा है कि कार्बन जो है कि कार्बन जिसमें होगा वो जो है कि आपको क्या होगा, कार्बन कमजोर जो है कि आपको करता है। सबसे पहला जो है कि आपको क्या करता है, कार्बन जो होता है वो अम्ल को क्या करता है, अम्ल को कमजोर जो है कि आपको करता है। और ऑक्सीजन जहां जहां होगा वो अम्ल को क्या करेगा, अम्ल को सर जो है कि इसमें आपको कार्बन मौजूद जो कहाँ है? हाँ क्या, इसमें कार्बन कार्बन तो नहीं है। नहीं नहीं बात नहीं समझ रहे हैं। कहने का मतलब है ई चीज को अलग रखिए, यहाँ इसको पार्ट को अलग रखिए, ये वाला है ना इसको अलग रखना है। ई वाला पहले 3 गो चीज को समझिए, इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए। ठीक है, इसको अभी अलग कीजिए। ये बोल रहा है कि निम्न में से किसमें कौन सा प्रबल अम्ल होता है, ये क्वेश्चन का आंसर 4 गो ऑप्शन ई हो गया। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएं कि आपको समझने के लिए 3 गो बातों को ध्यान रखना है। पहला, दूसरा, तीसरा बात। पहला बात ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन अगर ज्यादा होगा तो अम्ल कैसा होगा, हाइड्रोजन ज्यादा होगा तो अम्ल जो है कि कमजोर होगा। दूसरा नंबर का बात याद रखिएगा, कार्बन जो है कि आपको कमजोर करता है। अगर जिसमें जो है कि आपको कोई रिएक्शन अगर दे देता है, उसमें अगर कार्बन अगर है तो जो है कि क्या करेगा, अम्ल को जो है कि आपको कमजोर कर देगा। और जहां जहां ऑक्सीजन जो है कि आपको दिखेगा वो कैसा करेगा, अम्ल को जो है कि आपको क्या करने वाला है, ये अम्ल को जो है कि आपको मजबूत जो है कि आपको करने वाला है। पहले 3 गो बात को जो है कि आपको ये समझ लीजिए कि क्या जो है कि आपको होने वाला है। कमजोर करेगा वो कौन केस में करेगा CO2 सर? हो जाएगा इसमें से। जहां पे जैसे फॉर्मूला जो है ना, जैसे CO2 जैसे दिया है ना, तो CO2 वाला होगा तो जो है कि आपको कमजोर जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना, कमजोर हो जाएगा। तो अब जो है कि आपको समझना है, अब इस ऑप्शन को खोलते हैं। अब बताइए कि निम्न में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, बताइए जरा देख के। 4 गो ऑप्शन है आपके पास। सर सबसे ज्यादा बताइए। हाइड्रोजन है तो अम्ल का NO3 H2SO4। इसमें ये जो है सबसे ज्यादा प्रबल है, क्योंकि नहीं, मतलब दुर्बल है सबसे ज्यादा, ये कमजोर अम्ल है H2SO। तो देखिए ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि आपको खोजिए सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है H2SO4 में। H2SO4 को सबसे अधिक जो है कि क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन की जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है कि आपको दिख रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा वो कैसा अम्ल होगा, जो है कि आपको प्रबल अम्ल जो है कि आपको हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा मजबूत अम्ल, मजबूत का मतलब होता है प्रबल होता है। क्या होता है, मजबूत का मतलब प्रबल सर होता तो है। और हाइड्रोजन इसके का ऊपर मतलब जहाँ लिखा हुआ हाइड्रोजन नहीं ज्यादा सर? होगा वो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, वो जो है कि आपको कमजोर जो है कि आपको अम्ल जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना, कमजोर या दुर्बल इसमें तो अम्ल जो है कि दोनों आपको हो सेट हो जाएगा। जाता है सर, कौन, कमजोर तो कौन हो ऊपर जाएगा? नीचे दोनों सेट हो जाता है। अच्छा तो कमजोर वाला में खोजिए, कमजोर वाला में ये हो जाएगा। एच की मात्रा कितनी है, एच की मात्रा 3 है, तो ये सबसे ठीक है। कमजोर हो जाएगा, सबसे कमजोर हो जाएगा। अच्छा हाँ, और CO2 में क्या होगा सर? CO2 जहां बताया कार्बन होगा तो कार्बन जैसा ही होगा, वो क्या कर देगा, कमजोर जो है कि आपको कर देगा, कमजोर जो है कि आपको कर देगा, है ना। कार्बन जैसा ही होगा क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। नहीं बात समझ में आ रहा है। 3 गो HNO3 सबसे मजबूत होगा सर। अच्छा तो HNO3 जो है ना, इसमें जो है कि देखिए, इसमें HNO3 जो है कि इसमें जो है कि 3 गो जो है कि ऑक्सीजन का अणु है, इसमें जो तो है कि मजबूत होगा। H2SO4 में कितना अणु है, तो ये जो है कि आपको 4 गो जो है कि आपको अणु है। तो 4 वाला मजबूत कि 3 वाला मजबूत, हमको ये बताइए। 4 वाला। तो 4 वाला मजबूत है, इसलिए 4 वाला जो है कि इसका आंसर जो है कि आपको राइट होगा। ठीक ना, राइट होगा। जब 2 गो नहीं आया समझ मजबूत में, है 2 गो कमजोर है, समझ गए सर। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक जो है कि आपको खोजना है, किसमें ऑक्सीजन जो है कि आपको दिख रहा है, तो सबसे अधिक H2SO4 में जो है कि आपको दिख रहा है 4 गो है। और जो है कि HNO3 में जो है कि 3 गो है ना। और NH3 तो NH जो है कि आपको नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो इसे जो है कि आपको कमजोर जो है कि आपको कर देगा, है ना। और C भी जो है कि क्या कर देगा, C भी जो है कि आपको कमजोर कर देगा। तो इसमें 4 गो है, तो इसलिए सबसे जो है कि प्रबल कौन हो गया, H2SO4 जो है कि आपको सबसे प्रबल हो गया। कोई दिक्कत, समझ आ गया सर। समझ गए सर। आ गया ना। चलिए यस। आगे चलते हैं, आगे आइएगा। अगला क्या बोलता है कि जलीय विलयन में जो है कि अम्ल की मात्रा की जो है कि आधार पे, जलीय विलयन में किसके मात्रा, अम्ल की मात्रा के आधार पे जो है कि आपको बांटा गया है। इसी में जलीय विलयन में जो है कि आपको अम्ल की मात्रा होगा, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। कौन सा अम्ल कहेंगे, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगा उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। और जिसमें अम्ल की मात्रा कम होगा या निम्न मात्रा में होगा उसे तनु अम्ल जो है कि आपको कहेंगे। कौन सा अम्ल कहेंगे, तनु अम्ल जो है कि आपको कहेंगे।
जिसमें अम्ल की मात्रा जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक होगा उसे सांद्र अम्ल कहेंगे, और जिस जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा कम होगा उसे तनु अम्ल के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आई है, इसको पढ़ देते हैं। सांद्र अम्ल, यह अम्लीय विलयन में इसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है? अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। बस इतना ही याद रखिएगा ना, पूरा डिफिनेशन याद करने की अधिक जरूरत नहीं है। अम्ल में जो है कि आपको क्या होगा? सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक होगी, इसे ही कौन सा अम्ल कहेंगे? सांद्र अम्ल कहेंगे। और तनु अम्ल में जो है कि आपको क्या हो जाएगा? अम्ल की मात्रा जो है कि विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत कम होगी, इसे ही जो है कि आपको तनु अम्ल जो है कि आपको कहेंगे। ठीक है ना? तनु अम्ल, सांद्र अम्ल आपको पता चल गया है। और धातु के साथ जो है कि अम्लों का रिएक्शन क्या होगा जरा देखिएगा। अम्ल जो है कि आपको क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं और यह लवण तथा हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो है कि आपको क्या करता है? क्रियाशील जो धातु होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप किसका निर्माण करता है? एक लवण का निर्माण करता है, और दूसरा जो है कि आपको कौन सा गैस को उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है। और यही एग्जाम्पल जो है कि आपको दिया हुआ है अम्ल। देखिएगा HCl जो है कि अम्ल है क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्या? अम्ल, अम्ल है ना? ये अम्ल जो है कि आपको किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ जो है कि आपको धातु के साथ जो है कि आपको क्या कर लिया? अभिक्रिया कर लिया। और मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके जो है कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस को निकाल रहा है क्या? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है H2 निकल रहा है। और यहाँ जो है कि MgCl2 बनाया, मैग्नीशियम का जो है कि क्लोराइड बना दिया है। और जैसे ही क्लोराइड बन गया, नमक का रूप ले लिया, नमक या लवण का रूप लिया। नहीं आया समझ में? जी सर। हम आपसे क्या बोले कि अम्ल अगर किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो वो अम्ल जो है कि अभिक्रिया करने के फलस्वरूप लवण बनाता है, और लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो है कि आपको उत्पन्न करता है। ठीक है, सबसे पहला बात ये रहा मेरा। ठीक है, उसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल में देखिएगा, हमने आपको HCl का एग्जाम्पल लिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि अम्ल है कि नहीं, हमको ये बताइए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है कि नहीं है? तो अम्ल है। जैसे ही ये अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो अम्ल के साथ इसका अभिक्रिया करेंगे, ये धातु है। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम जो है कि आपको धातु होने वाला है। तो आपको पता है अम्ल जो है कि अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये लवण बनाएगा, और साथ साथ कौन से गैस को रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो जैसे ही इसके साथ इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो MgCl2 जो है कि आपको बनाएगा। और MgCl2 का मतलब होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है? लवण जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? लवण होने का। कि क्लोराइड, अच्छा, एक क्लोराइड की मात्रा नहीं है यहाँ पर? क्लोराइड की मात्रा दिख रहा है आपको? क्लोरीन रहेगा तो सर बोल सकते हैं ये। हाँ, मतलब क्लोराइड की मात्रा जो है कि NaCl देखे हैं? NaCl सोडियम क्लोराइड नमक है ना है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड की मात्रा है, तो यहाँ नमक नहीं बन गया, लवण नहीं बन गया ये। और साथ साथ कौन से गैस को रिलीज कर दिया? ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। ऐसे भी अगर इसको रिएक्शन को अगर आप बनाने चलिएगा, सल्फाइड सब नमक ही है ना सर? सल्फाइड सल्फाइड जो है कि आपको आगे जो है कि आपको आएगा। देखिएगा, इस रिएक्शन को बनाइए, इस रिएक्शन को करिए तो जरा देखिएगा, है ना? अभी देखिए तो आपको अभी जस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना अणु दिख रहा है? 2 को दिख रहा है। और कैल्शियम का कितना दिख रहा है? कैल्शियम का भी 2 को दिख रहा है। और यहाँ मैग्नीशियम का 1 को दिख रहा है ना? मैग्नीशियम का 1 को दिख रहा है। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम का 1 को दिख रहा है आपको, यहाँ भी 1 को, यहाँ भी 1 को दिख रहा है। और क्लोरीन का जो है कि 2 को दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ भी 2 को, यहाँ भी 2 को दिख गया, है ना? और हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 को था, यहाँ पर भी 2 को है। रिएक्शन क्लियर है कि नहीं है? रिएक्शन क्लियर है कि नहीं है ना? क्लियर। चलते हैं आगे, आगे चलिएगा। अगला अगला क्या बोल रहा है कि धातु जो है कि आपको कार्बोनेट तथा धातु जो है कि हाइड्रोजन के साथ जो है कि क्या करेगा? अभिक्रिया जो है कि आपको करेगा। धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा और धातु जो है कि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा। जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। अम्ल जो है, अम्ल, ये धातु कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन जो है कि कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके किसका किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, और किसका निर्माण कर देता है? साथ साथ जो है कि आपको जल का निर्माण जो है कि आपको कर देता है। कौन? ये जो है कि अम्ल जो है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो जो है कि आपको लवण का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का और जल का जो है कि H2O का जो है कि आपको निर्माण करता है। यही ना बोल रहा है? आइए ऑप्शन देखिएगा। देखिएगा, ये अम्ल है H2SO4। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से इसको जानते हैं ना? जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से H2SO4 को? क्या बोल रहा है?
H2SO4 जो है कि अम्ल है, ये किसके साथ? कार्बोनेट के साथ। तो कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर ले लिए हैं। COSO4 को जो है कि आपको क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ये कॉपर कार्बोनेट के सर साथ जो है कि सल्फेट आप है ये तो, हाँ ये कॉपर सल्फेट है ना सर, CaSO4 CaCO3 CuCO3 हो जाएगा ना। कॉपर सल्फेट बोलते हैं। CuCO3 हाँ CuCO3 गलती ले लिए क्या? सल्फेट है CuSO4 सर, है सर, CuSO4। कॉपर सल्फेट। CSO ये कॉपर सल्फेट जो है कि आपको हो जाएगा। सर वो जो 18 16 बोले थे नाम, कुछ बिजी थे इसलिए हाँ, नहीं जठर बता रस वाला जो है कि हाँ वही तो बोले, कल कोई बोल रहा था, है ना? कल ये कोई बोल होता रहा है था 2 से 5 उसका होता है तो इतना। कॉपर कार्बोनेट। फॉर्मूला गलती लिख रहा है क्या? कॉपर कार्बोनेट, एक मिनट चेक करने दीजिए तो। कॉपर यही बच्चे तो यहाँ पर लिखे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4 जो इधर लिखे हैं, यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट लिख दिए हाँ, हैं। ये जो है कि आपको CO3 जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना? ठीक है। यहाँ जो है कि आपको क्या होता है? CO जो है कि आपको CO3 जो है कि आपको होगा, ये CO3 जो है कि आपको होगा, ठीक ना? ये CO3 जो है कि आपको होगा। अब ठीक है, जी सर। अब तो सही है, अब ठीक है। अब इसका रिएक्शन जो है कि इसके साथ करेंगे तो अब जाकर क्या बनेगा? ये जो है कि जाकर कॉपर सल्फेट जो है कि आपको बनेगा। और कॉपर सल्फेट जो होता है एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का लवण होता है। साथ साथ जल का भी इस्तेमाल जो है कि आपको करेगा, जल का निर्माण करेगा। और साथ साथ कौन सा गैस बताएं? साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि कार्बन आपको गैस जो है कि डाइऑक्साइड। आपको निकालेगा। अब जरा इस रिएक्शन को मिलाइए। हाइड्रोजन का कितना अणु दिख रहे हैं? 2 गो दिख रहे हैं। यहाँ 2 गो दिखा दो। हाइड्रोजन का। और SO4 का जो है कि SO4 का कितना अणु है? 4 गो है ना? एक। SO4 का 4 गो है, 4 गो। SO4 दिया है, 4 गो है। पर कितना है? 4। कहाँ एगो दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन अच्छा, SO ओ सॉरी, ऑक्सीजन का जो है कि ऑक्सीजन आपको, 4 ठीक है ठीक है S ठीक है एक। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ जो है कि COS3 था, 3 था ना? यहाँ हाइड्रोजन का 2 गो है, सल्फर का 1 गो है, ऑक्सीजन का 4 गो है ना? यहाँ 4 गो है ना? उसके बाद जो है जी कि यहाँ Cu का 1 गो है ना? उसके बाद जो है कि आपको क्या था? CO3 C था ना? CO3 था ना? एक, ऑक्सीजन 3। हाँ, ऑक्सीजन जो है कि आपको 3 गो, ठीक है। यहाँ तक देखिएगा। अब Cu का देखिएगा, Cu एगो इधर भी है, एगो इधर भी है एगो जी सर। यस सर, है इधर। बैलेंस एस पर है। देखिएगा, एस जो है कि आपको इधर में एगो है, इधरों में एगो है, एस देखिए तो है। सर। O4 का इधर में 4 गो है, इधरों में जो है कि O4 इधर 4 गो है। हुआ जी सर। हुआ ना? O4 4 गो हुआ, ठीक ना? अब आते हैं यहाँ, तो ये जो है कि आपको ले लिया। उसके बाद H2O है, हाइड्रोजन का 2 गो अणु। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन का 2 गो अणु था पहला नंबर में, H2SO4 हाँ में हाइड्रोजन का 2 गो अणु, है ना? जी सर। अब यहाँ पर CO3 है, मतलब 3 गो ऑक्सीजन का बचा हुआ है। 1 गो ऑक्सीजन का यहाँ निकाल लेंगे। अभी भी ऑक्सीजन यहाँ कितना बचा है? 2 गो बच गया, 1 गो निकाल लेंगे तो। दो। अब 2 गो बच गया। CO2 जैसे रिलीज करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 गो निकल गया, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन भी इक्वल टू हो गया, 3 में से 3 गो चला गया तो 0 हो गया। हो गया रिएक्शन क्लियर जी सर, हो गया। कि नहीं हुआ? सर रिएक्शन क्लियर गया। हो गया ना? तो जो है कि आपको जब भी जो है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है कि कॉपर को जो है कि आपको कॉपर जो है कि आपको सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है या कॉपर कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये कॉपर सल्फेट बनाता है। और कॉपर सल्फेट एक प्रकार का क्या है? लवण होने वाला है। साथ साथ ये जल का निर्माण करता है। और साथ साथ कौन सा गैस निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आपको गैस निकालता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे आइएगा। अब क्या बोलता है? क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने के लिए बोल रहा है। किसके साथ? क्षार के साथ। आइएगा, क्षार के साथ अभिक्रिया क्या बोलता है, जरा इसको भी देख ही लेते हैं, है ना? अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कर एक दूसरे को उदासीन जो है कि आपको करते हैं। अगर अम्ल का अभिक्रिया अगर क्षार से करवा दिया जाए तो क्या कर देगा? एक दूसरे को उदासीन बना देगा, न्यूट्रल जो है कि आपको कर देगा, है ना? और तथा लवण और जल का निर्माण जो है कि आपको कर देगा। अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा देंगे? क्षार के साथ अगर करवा देते हैं तो ये दोनों खुद को इक्वल बनाकर जो है कि न्यूट्रल कर देता है। और साथ साथ किसका बना देगा? तो साथ साथ ये लवण बना देगा। और लवण के साथ क्या बना देगा? लवण के साथ ये जल बना देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। जल का निर्माण करता है। और ऐसी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्षारों के साथ अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है कि आपको कहलाती है। सबसे पहला यहाँ देखिएगा, ये अम्ल है। अम्ल का नाम है
HCl। HCl क्या है? HCl एक प्रकार का अम्ल है। अम्ल। और KOH ये क्या है? OH वाला आ गया तो ये क्या दिख रहा है आपको? क्षार दिख रहा है। इसको कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। KOH को क्या कहते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? क्षार है। हमने आपको बताया कि अम्ल और क्षार दोनों को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये न्यूट्रल बना देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। और न्यूट्रल करने के साथ साथ ये जल का निर्माण करता है और जो है कि किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है। यही ना हमने आपको बताया है, जल और लवण का निर्माण करता है। यहां से देखिए ये H2O ये क्या बना दिया? ये जल बना दिया क्या? ये जल हुआ H2O कि नहीं हुआ? जी सर। यस सर, जल हुआ ना H2O। और KCl पोटेशियम जो है कि क्लोराइड क्या हुआ? पोटेशियम क्लोराइड लवण हुआ। क्या हुआ? लवण जो है कि आपको हुआ। तो ये अभिक्रिया कर ये जल और लवण बना दिया। इस अभिक्रिया को आइए सम्मिलित कर देते हैं। देखिए इस अभिक्रिया को सम्मिलित करते हैं। देखिए आइए न्यूट्रल हो H जाएगा का देखे सर। तो H का देखिए तो H का कितना अणु दिख रहा है आपको? H का 2 अणु दिख रहा है। जी। एगो यहाँ दिखा, एगो यहाँ दिखा, 2 हुआ H का अणु। दो इधर। Cl का एगो अणु दिख रहा है, Cl का। यस सर, जी सर। यहाँ देखिए H का यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको। और ऑक्सीजन का Cl एगो यहाँ दिखा, ऑक्सीजन का एगो यहाँ पर भी दिख रहा है आपको। और K का एगो यहाँ दिखा, K का यहाँ भी एगो दिख रहा है। और Cl का यहाँ एगो था, एगो यहाँ दिख रहा है। हो गया दोनों हो गया। रिएक्शन क्लियर हो गया जी ना? सर। तो ये क्या बनाया? अम्ल और क्षार को अभिक्रिया करा देंगे तो ये लवण और परस्पर जो है जल कि उदासीन हो जाएगा। और उदासीन होने के साथ ये लवण और जल का निर्माण कर देगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछता है कि अम्ल और क्षार के साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या है? तो बनता है जल और जो है कि लवण बनता है। याद रखिएगा क्या बनेगा? जल और लवण जो है कि आपको बनेगा। अच्छा आगे चलते हैं। एसेटिक अम्ल की बात कर लेते हैं। एसेटिक अम्ल ये जो है कि आपको सिरके में पाए जाते हैं। अचार बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एसेटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सलाद एवं जो है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए जो है कि आपको किसका प्रयोग किया जाता है? एसेटिक अम्ल का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। दूसरा अम्ल कौन सा है? सिट्रिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? सिट्रिक जो है कि आपको अम्ल है। ये चमकदार जो है कि नमक बनाने में, जो चमकदार जो नमक होता है, नमक को बनाने में, चमकदार नमक बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? चमकदार नमक के लिए साइट्रिक एसिड का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। तथा धातुओं के साफ करने में, धातुओं को क्या करने में? धातुओं को साफ करने में एवं जो है कि खाद्य पदार्थ के संरक्षण के रूप में जो है कि आपको किसका प्रयोग? साइट्रिक एसिड का भी जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल। नींबू में, और नींबू में भी जो है कि आपको, नींबू वाला ऊपर हम लोग जो है कि आपको लिख दिए हैं, है ना? नींबू वाला ऊपर में भी लिस्ट लिखा है ना, उसमें भी जो है कि आपको नींबू हो जाएगा। यहाँ भी लिख दीजिए, नींबू में भी होता है। ठीक ना? सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका प्रयोग हम लोग कार के बैटरी में, ये भी प्रश्न जो है कि आपको बिहार दरोगा में पूछा गया, कार की बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब वहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल न देकर क्या दे दिया था? H2SO4 जो है कि आपको दे दिया था। क्या दे दिया था? H2SO4 दे दिया था। जबकि पेट्रोलियम का जो शोधन होता है, जो रिफाइनरी में जो शोधन किया जाता है पेट्रोलियम को, उसमें किया जाता है कार्ड, जो आप कार्ड देखते होंगे शादी विवाह वाला कार्ड, उसमें भी सल्फ्यूरिक अम्ल का। और जो पेंट होता है, जिससे घर पोचारा होता है, इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें भी जो है कि आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अगला कौन सा अम्ल है? ये आपको दिख रहा है नाइट्रिक अम्ल दिख रहा है। कौन सा अम्ल दिख रहा है? नाइट्रिक अम्ल जो है कि आपको दिख रहा है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है, क्या होता है जरा देखिए तो सूत्र नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। क्या होता है? HNO3 जो है कि आपको नाइट्रिक अम्ल का जो है कि आपको सूत्र होता है। और इसका प्रयोग नाइट्रिक अम्ल का उर्वरक के रूप में, एक्वारेजिया के रूप में, और विस्फोटक के निर्माणों में, और रॉकेट के ईंधनों में ऑक्सीकरण के रूप में भी जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। पहला कौन बोल रहा है? उर्वरक। दूसरा बोल रहा है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में ही जो है कि सोना को घुलाया जाता है, सोना को घुलाया जाता है अम्लराज एक्वारेजिया में। ठीक है। उसके बाद जो है कि विस्फोटक के निर्माण में, विस्फोटक जो बनते हैं उसके निर्माण में, और रॉकेटों के ऑक्सीकरण, रॉकेटों का जो ईंधन होता है उसमें ऑक्सीकरण के रूप में जो है कि आपको किसका? नाइट्रिक अम्ल का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और HCl की बात करेंगे। HCl में जो है कि आपको HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है। रंजकों का निर्माण किया जाता है। और औषधि में भी जो है कि HCl का प्रयोग किया जाता है। जो दवाइयां बनती है, सर दोनों का
अच्छा, ऊपर में जो है कि आपको लिखा हुआ था उसका 3:1 के रेशियो में जो है कि आपको लिखा हुआ था ऊपर में, है ना। और प्लास्टिक निर्माण में भी जो है कि आपको किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक निर्माण में भी HCl का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, औषधि जो दवाई बनता है ना, उसमें HCl का भी प्रयोग होता है। और दवाई में याद रखिएगा बेंजोएट अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किसमें, दवा के निर्माणों में जो है कि आपको किया जाता है ना। बोरिक एसिड, कौन सा एसिड है, बोरिक एसिड H3BO3 जो है कि आपको होने वाला है। ये पादप में बोरोन की कमी को दूर करने के लिए हम लोग जो है कि किसका उपयोग करते हैं, बोरिक एसिड का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और चावल और गेहूं के संरक्षण में, फाइबर ग्लास के निर्माण में, और कैरम बोर्ड में जो है कि आपको कैरम बोर्ड पर जो है कि ड्राई लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मतलब होता है जो पाउडर नहीं आता है कैरम बोर्ड का चलने वाला, वो अलग टाइप का पाउडर होता है, उसमें भी जो है कि आपको बोरिक जो है कि एसिड का प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है स्नेहक, है ना, स्नेहक का काम के रूप में जो है कि आपको किया जाता है किसका, बोरिक एसिड का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और अगला हो गया ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। ये कपड़ों की रंगाई में पूछेगा, कपड़ों की रंगाई में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। बेकिंग पाउडर, जो खाना बनाने वाला जो पाउडर होता है, उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में भी किसका प्रयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में भी ये भी जो है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और जंग हटाने या जंग या धब्बा हटाने के लिए भी किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और ब्लीचिंग में भी जो है कि किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का जो है कि आपको उपयोग किया जाता है। किसमें, ब्लीचिंग में भी जो है कि आपको उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ाएं बातों को। अब आगे चलिए। अब जो है कि अम्ल खत्म होता है, अब यहाँ से आते हैं क्षार पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा करते हैं, क्षार पे जो है कि आपको चर्चा करते हैं, है ना। आइएगा क्षार पे। क्षार वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर जो है कि आपको हाइड्रोक्सिल जो है कि आपको आयन मतलब OH- आयन को क्या करता है, मुक्त करता है। क्षार में प्रोटॉन ग्रहण करने की जो है कि आपको क्षमता की प्रवृत्ति जो है कि आपको होती है। क्षार जो होता है वो किसको ग्रहण करता है, प्रोटोनों को ग्रहण करने की क्षमता जो है कि आपको होती है। और इसका स्वाद की बात करेंगे, इसका स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है। कड़वा जो है कि आपको होता है। सही है, क्षार का स्वाद जो है कि आपको कड़वा होता है। और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उदासीन कर देता है। अभी उसका ऊपर में एग्जांपल बताया था ना, अम्ल को अगर क्षार के साथ जो है कि अभिक्रिया कर दीजिएगा तो उदासीन बना देगा। और उदासीन के बाद ये किसका निर्माण करेगा, बताइए तो। लवण और जल का। हाँ, लवण और जल का जो है कि आपको ये निर्माण जो है कि आपको करता है, नीचे में दिया है तथा ये लवण और जल का जो है कि आपको क्या करता है, निर्माण जो है कि आपको करता है। और क्षार की बात करेंगे, प्रमुख क्षार का यहाँ पर हम नाम लिख दिए हैं, देख लीजिएगा कौन कौन क्षार है। पहला है अमोनियम जो है कि आपको क्या है, अमोनियम जो है कि हाइड्रोक्साइड, ये भी एक प्रकार का क्या होने वाला है, क्षार होने वाला है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी गुड मॉर्निंग, अभी जाके नींद खुला के। सर आपका आवाज नहीं आ रहा था तभी से सर, इसलिए हम लोग BC ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे। तब नेटवर्क में इशू होगा आपका। हम लोग चंद्रमा से देख रहे हैं क्लास। किसी का भी सर आवाज नहीं आ रहा था। टेलीग्राम में प्रॉब्लम हो जाता है सर, मेरा भी कभी हो जाता है, आते ही। टेलीग्राम में धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम होगा तब हो सकता है। चलिएगा, तो लवण बोल रहे हैं, जहां जहां पे हाइड्रोक्साइड दिखेगा ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जहां जहां हाइड्रोक्साइड दिखेगा ये सब जो है कि आपको क्षार का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। किसका हो जाएगा, क्षार का एग्जाम्पल हो जाएगा। जहां रहेगा वो भी तो बोल सकते हैं। हाँ, जहां जहां OH जो है कि फॉर्मूला में दिख जाए ये सब क्या हो जाएगा, सब जो है कि आपको क्षार हो जाएगा। OH जहां जहां दिखेगा सब जो है कि आपको क्षार हो जाएगा। उसी को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। हाँ, हाइड्रोक्साइड जो है कि आपको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम जो है कि हाइड्रेट हाइड्रोइट जो है कि आपको होने वाला है। और एल्युमिनियम जो है कि ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड, और जो है कि आपको कैल्शियम जो है कि हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब किसका एग्जाम्पल है, ये सब का सब जो है कि आपको क्षार का एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। क्षार का एग्जाम्पल होने वाला है। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है और निम्नलिखित में से कौन क्षार है, और इसी में से ऑप्शन को सजा देगा, अब बोलेगा कि कौन है। तो ऑप्शन जो है कि खोज कर आपको निकालना पड़ेगा कौन अम्ल है और कौन क्षार है। क्षारों के प्रकार की बात कर लेते हैं। क्षार जो है कि आपको 3 प्रकार में इसको जो है कि आपको बांटा गया है। सबसे पहला बांटा गया है जल में विलीयता के आधार पर, ठीक ना, जल में जो बिल जाएगा उस विलीयता के आधार पर क्षार को पहला बांटा गया है, और इसी में प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार का कॉन्सेप्ट आएगा। दूसरा है सांद्रता के आधार पे,
सांद्रता के आधार पे सांद्र जो है कि क्षार आएगा और तनु क्षार जो है कि आपको आएगा। और तीसरा है अम्लीयता के आधार पे, अम्लीयता के आधार पर एकल अम्लीय क्षार, द्वि अम्लीय क्षार और त्रिअम्लीय क्षार जो है कि आपको आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जल के विलीयता के आधार पे क्षारों को बांट देते हैं। सबसे पहला कौन सा, जल के आधार पे बांटिएगा तो जो है कि आपको प्रबल अम्ल जो है कि आपको मिलेगा। किस कौन सा मिलेगा, प्रबल जो है कि अम्ल नहीं, प्रबल क्षार मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रबल क्षार मिलेगा। चलिएगा, प्रबल क्षार की बात करेंगे, वो क्षार जिसमें जलीय विलयन में क्या हो, पूर्ण रूप से जो है कि आपको घुल जाए। जो पूर्ण रूप से जल में घुल जाएगा उसे हम लोग कैसा क्षार कहेंगे, जैसे अम्ल में घुल रहा था तो उसको प्रबल अम्ल कहेंगे। और जब क्षार में पूर्ण रूप से जल में घुल जाएगा तो उसे प्रबल जो है कि आपको क्षार जो है कि आपको कहेंगे और इसे प्रबल क्षार कहा जाता है। और जल में घुलनशील क्षारकों में एल्कली अथवा क्षार जो है कि आपको कहा जाता है। और क्षार जो है कि अधिक संख्या में होती है तो इसे हाइड्रोक्सिल जो है कि आयन क्या करता है, उत्पन्न करता है। मतलब OH माइनस जो है कि आयन क्या करता है, OH माइनस आयन को जो है कि उत्पन्न जो है कि आपको करता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्षार होने वाला है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH एक प्रकार का क्या है, क्षार होने वाला है। और क्षार में भी कैसा क्षार, प्रबल की दुर्बल, प्रबल क्षार जो है कि आपको होने वाला है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस जो है कि कैसा क्षार होगा, ये भी जो है कि प्रबल क्षार जो है कि आपको होने वाला है, प्रबल क्षार होने वाला है। अब आते हैं दुर्बल क्षार के ऊपर, आते हैं किसके तरफ आते हैं, दुर्बल क्षार के ऊपर आते हैं। दुर्बल क्षार की बात करेंगे, वो क्षार जिसमें जलीय विलयन में पूर्ण रूप से क्या नहीं हो, पूर्ण रूप से घुले नहीं, है ना, आधा अधूरा घुल के रह जाए। पूर्ण रूप से अगर नहीं घुलेगा तो वैसे जो है कि क्षारक को क्या कहेंगे, वैसे क्षारक को दुर्बल क्षारक के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। जो पूर्ण रूप से घुल जाएगा उसको क्या बोले थे, पूर्ण रूप से जो घुल जा रहा था प्रबल क्षार, प्रबल क्षार कहेंगे। और जो पूर्ण रूप से नहीं घुल रहा है उसको क्या बोलेंगे, अप्रबल नहीं, दुर्बल। क्या बोलेंगे, दुर्बल जो है कि आपको क्षार जो है कि आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दुर्बल क्षार जो है कि आपको बोलेंगे। ठीक है। और ये जो है कि पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, अर्थात पूर्ण जो है कि आयनीकृत नहीं हो पाता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। और ये क्षार जो है कि कम जो है कि हाइड्रोक्सिल जो है कि आपको आयन उत्पन्न करता है। मतलब कि प्रबल ज्यादा कर रहा था, OH माइनस जो है कि आपको कम करेगा, कौन, दुर्बल जो है कि आपको कम करेगा। और दुर्बल का एग्जाम्पल की बात करेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये जो है कि कैसा जो है कि क्षार होगा। और प्रबल की दुर्बल, दुर्बल यहाँ लिखा है तो प्रबल कर रहे हैं, दुर्बल जो है कि आपको क्षार जो है कि आपको होने वाला है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, NaH जो है कि NH4OH जो है कि आपको कैसा होगा, ये भी जो है कि आपको दुर्बल क्षार जो है कि आपको होने वाला है, क्षार होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब आधा घुलेगा, मतलब दिखेगा हाँ, ही ना? आधा, ये पूर्ण रूप से नहीं घुलता है, मतलब आधा अधूरा घुल कर रह जाता है। और वो जो है कि प्रबल वाला पूर्ण रूप से जो है कि आपको घुल जा रहा था, ठीक ना, पूर्ण रूप से जल में घुल जा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, सांद्र अम्ल। अब देखिएगा सांद्र क्षार के बारे में बोल रहा है, जैसे अम्ल पढ़े हैं वैसे ही जो है कि यहाँ पे सांद्र क्षार पढ़ना है। ये जलीय विलयन होता है जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखिएगा, उसे छोड़ दीजिए, डिफिनेशन को हटाइए, डिफिनेशन को हटाइए, हम बताते हो, सुनिएगा। जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो, जिस जलीय विलयन में क्षार की मात्रा अधिक होगी उसे हम लोग प्रबल क्षार कहेंगे कि दुर्बल क्षार कहेंगे? प्रबल क्षार नहीं, सुनिएगा, हमें गलती बोल दी। जिसमें जो है कि आपको, है ना, सांद्र क्षार कहेंगे कि तनु क्षार कहेंगे, तब जो है कि क्या हो जाएगा, तब जो है कि सांद्र क्षार जो है कि आपको हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्र जो है कि आपको क्षार जो है कि आपको हो जाएगा। मतलब जिस जलीय विलयन में क्षार की मात्रा बहुत अधिक होगी उसे हम लोग सांद्र कहेंगे, सांद्र क्षार कहेंगे। और जिसमें कम होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षार की मात्रा जिसमें कम होगी उसे तनु क्षार जो है कि आपको कहेंगे। तो सांद्र क्षार का एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। सांद्र क्षार का एग्जाम्पल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सांद्र जो है कि क्षार का एग्जाम्पल है। और जो है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो है कि किसका एग्जाम्पल है, सांद्र क्षार का एग्जाम्पल जो है कि आपको होने वाला है। जबकि तनु क्षार का एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है कि आपको हो जाएगा। तनु जो है कि आपको क्या हो जाएगा, तनु जो है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तनु जो है कि क्षारक का एग्जाम्पल हो जाएगा। और तनु जो है कि आपको अमोनियम जो है कि ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये जो है कि तनु क्षार का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। इसके पीछे तनु लग जाएगा, ये तनु हो गया। और जिसके पीछे प्रबल लग जाएगा या सांद्र लग जाएगा वो क्या हो गया, सांद्र जो है कि आपको हो गया। सर मतलब पानी
मिलल रहता है उसको तानु तनु बोलते हैं, मतलब डाइल्यूट उसको बोलते हैं। हाँ तो और यही सांद्र में है कि हाँ तो कंसंट्रेटेड यही तो रहता है। बात ये बोल तो रहा है, यही बात तो यहाँ पे बोल रहा सर है, तो इसको इसमें पूरा लिखा पढ़िएगा हुआ तो है कि पानी जिसमें ज्यादा मिलल है वो कंसंट्रेटेड, वो कैसे हो जाएगा सर? देखिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ ही देते हैं फिर। देखिए यहीं पर ना बोल रहे हैं, सांद्र क्षार पे पढ़ देते हैं। यह जलीय विलयन है। यह क्या है, ये सांद्र जो है कि क्षार क्या है, जलीय विलयन है। और जिसमें क्षारक की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, क्षारक की मात्रा अधिक होती है, मतलब कि जो घुलने वाला चीज समझ है गए सर, वो जो समझ है कि गए। आपको अधिक होता है ना। क्षारक का किसके, मात्रा जल अधिक होता है। जल हाँ जल से अधिक किसका, घुलने वाले की मात्रा। अगर चीनी पानी की बात करेंगे तो चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई, किससे, यस सर, पानी से यस। चीनी की मात्रा ज्यादा हो तब गई। तो आप जो कंसंट्रेटेड अपना हो जाएगा, हाँ सांद्र हो तो वो जाएगा। जो आप जो अपना कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सही है, बस आपको पढ़ने में दिक्कत हो गया है। बिल्कुल वही यस कॉन्सेप्ट सर। यहाँ भी लगाया है, बस खाली पढ़ने में जिसमें दिक्कत हो पानी गया। ज्यादा ठीक, मिलल रहेगा वो डाइल्यूट हो जाएगा ना सर? हाँ ये तनु हो जाएगा, ठीक ना, तनु हो जाएगा। और जिसमें पानी कम रहेगा वो सांद्र हो जाएगा, ठीक ना, सांद्र सांद्र हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, यस कोई सर, दिक्कत यस। नहीं। अब आगे चलते नहीं हैं। सर। एकल अम्लीय क्षार की बात कर लेते हैं। एकल अम्लीय क्षार क्या था। इन क्षारकों में केवल जो है कि एक जो है कि क्या रहता है, OH माइनस जो है कि आपको आयन कितना होगा, OH माइनस आयन जो है कि एक होगा, उसे हम लोग एकल अम्लीय क्षार के नाम से जानेंगे। वही चीज यहाँ लिखा होगा। इन क्षारकों में केवल एक हाइड्रो जो है कि आपको सिलिक आयन जो है कि उपस्थित होते हैं, तथा यह केवल जो है कि आपको एक जो है कि हाइड्रोजन आयन के साथ क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH का मात्रा यहाँ पर एगो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है एगो कि नहीं दिख रहा है, यस सर, एगो दिख रहा है है OH। सर। देखिएगा जी सर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कोई KOH, एगो दिख रहा है एगो। जी सर सर। तो एकल बॉन्ड से मतलब हाँ ये तो एकल बॉन्ड मतलब एक हुआ तो एकल अम्लीय क्षारक हो जाएगा। एकल जो है कि अम्लीय क्षारक जो है कि आपको हो जाएगा। अब द्वि अम्लीय क्षारक में यहाँ पर दो जो है कि होल ट्वाइस में आपको दिखेगा, कितना दिखेगा, होल ट्वाइस में दिखेगा। इसमें हाइड्रोक्सिल आयन की जो है कि आपको संख्या कितनी होगी, दो जो है कि आपको होगी। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर OH का दो दिख रहा है। जी सर। और यहाँ देखिएगा फेरस जो है कि आपको डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर जो है कि FeOH का होल ट्वाइस यहाँ पर भी दिख रहा है। FeOH का होल ट्वाइस यहाँ दिख रहा है, दो दिख रहा है आपको। यस सर, दिख रहा है। तो यहाँ पर भी जो है कि आपको जहाँ दो होगा दुई होगा वहां दुई, और जहाँ पर तीन होगा वहां पर कितना दिखेगा, तीन दिखेगा। त्रिअम्लीय क्षारक में हाइड्रोक्सिल आयन के जो है कि आपको हाइड्रोक्सिलिक आयन की क्षमता कितनी होगी, तीन जो है कि आपको होगी। एल्युमिनियम जो है कि आपको हाइड्रा ऑक्साइड Al2OH का होल थ्राइस यहाँ पर दिख रहा है, तीन गो दिख रहा है आपको, तीन गो दिख रहा है। तीन वो होगा। तो ये जो है कि आपको तीन वाला जो है कि आपको हो गया प्रबल, ये जो है कि आपको प्रथम, एकल, द्वितीय और तृतीय जो है कि आपको हो गया। क्षार भी आपको जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको समाप्त होता है। आइएगा अब क्षार का उपयोग किसका किसका किसमें उपयोग किया जाता है इसको जरा देख लेते हैं। क्षार का उपयोग, आइए क्षार का उपयोग की बात कर लेते हैं। सबसे पहला लिस्ट में नाम आएगा किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, NaOH को कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। हाँ या कास्टिक सोडा इसी को कहते हैं। कोई दिक्कत है, कास्टिक सोडा इसको कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्रयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम लोग साबुन के निर्माण में, जो साबुन बनता है ना, नहाने वाला, कपड़ा धोने वाला, बर्तन साफ करने वाला, इसमें जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। साथ साथ कागज का जो उद्योग होता है, कागज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और अपमार्जक, जो आपको अपमार्जक जो होता है, इसमें भी जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अपमार्जक का मतलब हो गया क्या, वही जो है कि सर्फ साबुन जो हो गया ना, वही अपमार्जक हो गया। और इसमें भी जो है कि आपको, हाँ डिटर्जेंट जो है कि आपको बोलिए ना, वो अपमार्जक हो गया। इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का साबुन और अपमार्जक में हम यहाँ वहां पे तो बहुत सारा चीज रहता है, बसा भी रहता है, फैट भी रहता है, ठीक ना। हम आपको यहाँ पर जो है कि क्षार पढ़ा रहे हैं, इसलिए क्षारे के बारे में यहाँ पे चर्चा करें। हम साबुन का टॉपिक नहीं चल रहा है कि साबुन के बारे में बताएं कि उसमें क्या क्या मौजूद रहता है। आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्षार का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में। अब फिर जो है कि साबुन एग्जाम्पल आया, आप साबुन के बारे में लिखने लगेंगे तो फिर जो है कि आपको टॉपिक से भटक जाएगा। ये क्षार चल रहा है इसलिए क्षारे के बारे में जो है कि आपको लिखा हुआ है बस, ठीक है। उसमें बहुत सारे चीजों को मिलाकर साबुन को तैयार किया जाता है, ठीक ना। आगे आएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्मूला पूछता है, याद रखिएगा। इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग किसके किसके निर्माण में करते हैं, साबुन निर्माण, अपमार्जक, कागज निर्माण और पेट्रोल। चलेगा। इसमें जो है कि
साबुन के निर्माण में, कागज के जो है कि आपको निर्माण में, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, जो पेट्रोलियम का शोधकर्ता होता है, जहाँ पे शोधन होता है रिफाइनरी में, इसका प्रयोग किया जाता है। और कपड़ा जो वस्त्र जो होता है, वो जो निर्माण होता है, इसमें भी जो है कि आपको किया जाता है ना। किसका? तो ये जो है कि आपको कपड़ा के निर्माण में भी जो है कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है कि आपको करेंगे, है ना। हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है कि आपको करेंगे। कभी कभी देखिएगा, किसी दुकान में जाइएगा ना, कपड़ा वाले दुकान में, तो कभी कभी जो है कि आपके आंख से बहुत ज्यादा तेज जो है कि अथी आएगा, लहर लगेगा और आंख से आंसू आने लगेगा। कभी कभी जो है कि कपड़ा वाला दुकान में जाइएगा तो ऐसा जो है कि आपको होता है। इसी के कारण जो है कि ऐसा हो जाता है ना। इसी के कारण जो है कि आपको आंख में जो है कि जलन जो उत्पन्न हो जाती है, इसी के कारण जो है कि आपको उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला ना रोशनी से नहीं होता, लाइट जलाने से कथी होता। अगला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसे ही हम लोग जो है कि क्या कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं या बुझा हुआ चूना कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे छपेगा। क्या पूछेगा कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? बुझा हुआ चूना किसको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे। या कहेंगे चूना का पानी किसको कहते हैं? चूना का पानी किसको कहेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे। हमको आपको जो हाँ, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, ये जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे। हर एक जो है कि तीसरा सेट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर सेट बनाने चलिएगा ना, तो हर एक तीसरा सेट में आपको ये क्वेश्चन उठ के जो है कि आपको मिल जाएगा। तीसरे सेट में, पहला दूसरा को छोड़ दे, तीसरे नंबर में जैसे ही पहुंचेगा इस सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बुझा हुआ चूना पूछ लेगा, या चूना का पानी पूछ लेगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र पूछ लेगा। कुछ भी जो है कि पूछेगा, लेकिन पूछ जरूर लेगा। हर एक तीसरा सेट में आपको पूछ लेगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं जरा देखिएगा। इसका उपयोग हम लोग चमड़ा का उद्योग में, चमड़ा को साफ करने के लिए इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तथा पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, जो पेट की अम्लीयता बोल रहे हैं, मृदा की अम्लीयता जो होता है ना, अम्लीय मृदा जो होता है ना, अम्लीय मृदा, इसको जो है कि आपको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जल और गंदे नाले के उपचार में, जो जल गंदा हो जाता है या नाले का जो है कि जल गंदा होता है, इसके उपचार में भी किसका प्रयोग करते हैं? इसके उपचार में भी जो है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। और साथ साथ याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग जो है कि पाउडर, मतलब कि व्यंजक चूर्ण के रूप में भी किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं, है ना। खा लेता है। और जो है कि बुझा हुआ चूना यही ना जो है कि पान के साथ जो है कि खाया जाता है ना। और सीमेंट उद्योग में भी जो है कि आपको, है ना, यही होता है सर। नहीं, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र जो है कि अलग होता है ना। CaOCl2। हाँ, CaOCl2 होता है, अलग होता है ना, अलग होता है। लेकिन निकला है इसी से, निकला है। बनाया जाता होगा हाँ, वो अलग बात है, लेकिन वही ना, इसी से बनाया हुआ है ना। इसी से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण फॉर्म हुआ है, ठीक ना, इसी से बनाया हुआ। सीमेंट उद्योग में भी जो है कि आपको इसका प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टर में भी जो है कि आपको किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर में भी जो है कि इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इतना सारा चीज किसके लिए था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो है कि आपको था। आगे आते हैं। हाँ, तो क्लोरीन जो है कि मिला देंगे तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कि आपको बन जाएगा। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो है कि आप, सर ये सीलिंग वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। हाँ, सीलिंग वगैरह में भी जो है कि आपको इस्तेमाल किया जाएगा। सीमेंट में, प्लास्टर में, वही प्लास्टर में सीलिंग जो आ जाता है उसके लिए भी जो है कि आपको किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या गाय को साफ करने में, क्या चीज को साफ करने में? गाय को, अच्छा गाय को, गाय, काऊ, COW, काई नहीं लगता है सर। अच्छा, काई को साफ करना। हमको लगा काऊ करना। ठीक, गाय को साफ करना, हमको लगा काऊ को साफ करने में क्या किया। चलेगा। तीसरा नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल ट्वाइस है। क्या है? MgOH का जो है कि आपको होल ट्वाइस है। और इसी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कि आपको किसका लिस्ट चल रहा है? ये क्षार है। क्या है? क्षार जो है कि आपको होने वाला है। और इसका pH वैल्यू की बात करेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 होता है, जो क्या करता है?
पेट की अम्लीयता को क्या करता है, पेट की अम्लीयता को दूर करता है। क्या है कि आपको पता है अम्ल अगर है तो अम्ल में अगर क्षार मिला देंगे तो दोनों क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। क्या कि आपको रिएक्शन हम आपको बताया है, अम्ल को अगर हम जो है कि अगर क्षार मिला देंगे तो जो है कि न्यूट्रल बन जाएगा, और न्यूट्रल बनाने के साथ उसको जो है कि लवण बना देगा, और लवण के साथ जो है कि आपको क्या बना देगा, जल जो है कि आपको बना देगा। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब देखिएगा कि जब ज्यादा भोजन आप खा लेते हैं तब एगो जो है कि टैबलेट खा लेते हैं, गैस वाला टैबलेट खाते हैं ना, कि बहुत जो है कि ढेकार जो है कि चल रहा है, उल्टा ढेकार मतलब खाना वाला ढेकार चल रहा है, भोजन नहीं पचा है, मतलब पेट में अम्ल की मात्रा क्या हो गई, अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई। अम्ल की मात्रा ज्यादा हो गई तो अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए जब तक हम क्षार का टैबलेट नहीं खाएंगे अम्ल न्यूट्रल होगा क्या, नहीं होगा। तो इसीलिए अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए हम एक क्षार का टैबलेट खाते हैं, जिसे हम लोग एसीलॉक के नाम से या एंटासिड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। किसके नाम से, एंटासिड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। हाँ, एंटासिड जो है कि एंटासिड का मतलब होता है एसिड को काटने वाला, उसी को एंटासिड कहते हैं। इनो भी इसी में आएगा। हाँ, इनो भी जो है कि आपको क्षारी है ना। जब जल में डालते हैं तो कौन सा बुलबुला क्यों निकलता है सर, वो पूछता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि आपको कौन सा गैस बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि गैस बाहर आता है। ठीक है, आगे आते हैं। एसिड है सर, तो एसिड नहीं एंटा एसिड मतलब एसिड है खाली। एंटा का मतलब होता है काटना। इसका जो है कि आपको उपचार करने के लिए एंटा एसिड मतलब कि एसिड का उपचार करने के लिए एंटा एसिड का प्रयोग किया जाएगा। आ गया बात समझ में? जी सर, एसिड को काटने के लिए हाँ एंटासिड कहते हैं या एंटा एसिड कहते हैं, दोनों बात बराबर है। एंटासिड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, अम्ल को काटने के लिए किया जाता है। जब भी गैस होगा तब भी लोग क्या खाते हैं, एंटासिड खाते हैं। बहुत सारा दवा है एंटासिड के नाम से मार्केट में बिक रहा है, जिसका मन है वो खा लेंगे। नाम है सर। हाँ, एसीलॉक जो है किसी का नाम है, उसी का एक फॉर्म है, एंटासिड का एक फॉर्म है ना, खाता है। ठीक ना, इनो भी इसी का जो है कि एंटा एसिड है। ठीक ना, एंटा एसिड है। देखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करेंगे। अवशिष्ट जो है कि आपको जल, वेस्टेज वाटर के उपचार में, जो वेस्टेज वाटर होता है उसके उपचार के लिए भी जो है कि आपको किसका प्रयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। अग्निरोधक मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी जो है कि आपको किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। और प्रति अम्ल एंटा एसिड, यही ना लिखा है, एंटासिड के उपचार में भी जो है कि आपको किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला नाम कौन आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। कौन आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका नाम होता है, क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना। हाँ, या कली चूना इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं। चूना लिख लीजिएगा, छाप दीजिएगा। कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना किसको कहेंगे, ये कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है कि आपको कहेंगे। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे। ठीक ना, हाइड्रोक्साइड को बहुत बार हर एक तीसरे जो है कि सेट में आपको सवाल मिल जाएगा, है ना। सबसे अधिक जो है कि सवाल हर एक में आएगा। और इसमें जो है ना, इसमें जो है कि आपको जो है इसका जो है कि आप भखरा भी जो है कि आपको चुना भी कर सकते हैं, है ना। भखरा चुना उसको सर, वाटर वाला भखरा चुना ना, इसको कहेंगे भखरा चुना। हाँ, इसको कहेंगे भखरा। क्योंकि पानी डाल दिए ना, तो पानी डाल दिए तो ये भखर गया, इसलिए भखरा चुना, है ना। भखरा चुना जो है कि आपको कहेंगे। ठीक ना, भखरा चुना जो है कि आपको कहेंगे। और इसमें आदमी कंफ्यूजन होता है कि पूछ रहा है बिना बुझा हुआ चुना, अब बुझा हुआ चुना ले, इसका इसमें उसका इसमें फेंटा जाता है ना। इसका उसमें फेंटा जाता है और उसका इसमें फेंटा जाता है, वो चीज नहीं होना चाहिए। जो नाम लिखवाए सर, एक बार आओ अति करवा दीजिए ना, भखरा चुना, खली चुना, एक बार आओ। देखिए काली, यहाँ पर देखिए क्या है, कली चूना मतलब कि सॉलिड चूना का सॉलिड भाग को कली चूना कहते हैं। ठीक ना, सॉलिड भाग को। देखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सा है, हाइड्रा होगा मतलब कि आपको ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो जाएगा तो जो है कि क्या हो जाएगा, ये पानी का निर्माण कर देगा। और पानी जैसे ही होगा तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, या बुझा हुआ चूना कहते हैं, या भखरा चूना कहते हैं। भखरा चूना कहते हैं। ये तीनों किसी का नाम है, तीनों का तीनों किसका नाम हुआ, ये तीनों का तीनों नाम हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हुआ। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस जो है कि आपको हो गया। चलिएगा नीचे चलते हैं, चौथा नंबर पे। अब आ गया कैल्शियम ऑक्साइड, CaO है। यहाँ पर
ऑक्सीजन जो है कि आपको है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो जहां जहां हाइड्रोजन नहीं होगा यहाँ पे जल निर्माण कर पाएगा क्या? हाइड्रोजन नहीं है तो जल का निर्माण करेगा क्या? जैसे ही जल का निर्माण ये नहीं करेगा ना, ये रहेगा बिना बुझा हुआ चूना। कौन सा चूना? बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना, या कली चूना कहेंगे। क्या कहेंगे? या कली चूना कहेंगे। ठीक है, कली चूना कहेंगे। ठीक है, तो कली चूना किसको कह दिए? कैल्शियम ऑक्साइड को जो है कि आपको कह दिए, है ना। और इसका उपयोग औषधि के निर्माण में, औषधि उपयोग में, कीटनाशकों के रूप में किया जाता है, सीमेंट उद्योग में किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है, और उच्च श्रेणी के इस्पात बनाने में, स्टील को बनाने में भी जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है, और कास्टिक सोडा के निर्माण में भी किया जाता है। पूछता है कास्टिक सोडा का निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? यही सर ऑक्साइड का कली चूना। कास्टिक सोडा के निर्माण में। अगला लिस्ट में आएगा नाम 5वां नंबर पे मैग्नीशियम, है ना, ऑक्साइड आएगा। कौन आएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा। आइए मैग्नीशियम ऑक्साइड पे देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। MgO इसका सूत्र जो है कि आपको होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये जो है कि आपको मृदा में, भूजल में, पेयजल में, मृदा, भूजल एवं पेयजल के उपचार में, इसमें अगर मृदा में कोई दोष आ गया इसके उपचार में, भूजल में जो भूमि का जल है उसके उपचार में, या पेयजल में जो पीने योग्य जल है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, इसके उपचार में जो है कि आपको किसका प्रयोग करेंगे? मैग्नीशियम जो है कि ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। और विद्युत में, विद्युत जो है कि केबलों में ताप जो है कि आपको रोधन के रूप में भी जो है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक प्रकार का टीवी आता है आजकल, प्लाज्मा टीवी के नाम सुने होंगे। इसमें प्लाज्मा टीवी में कहता है कि प्लाज्मा की तरह का क्या है? डिस्प्ले जो है कि आपको होने वाला है। तो प्लाज्मा टीवी के डिस्प्ले में सुरक्षा के रूप में जो है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है कि आपको क्या किया जाता है? जो है कि प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं 6ठा नंबर में। 6ठा बोल रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। कौन है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा जो है कि आपको कहते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का? पोटास ना सर। अच्छा, कास्टिक पोटास है, सोडा बोल दिया। कास्टिक सोडा तो वहां से को बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कास्टिक पोटास है। क्या है? कास्टिक पोटेशियम ऑक्साइड। हाँ, पोटास है तो पोटास जो निकला है कहाँ से? पोटेशियम से जो है कि आपको निकला है, सोडियम, सोडियम से जो है कि आपको निकला। हाँ, तो इसका जो है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहा जाता है। KOH इसका क्या होता है? सूत्र होता है। और ये जो है कि आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारीय बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में, इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में जो है कि आपको किया जाता है। जो क्षारीय बैटरी होते हैं उस क्षारीय बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और मृदु जो है कि आपको साबुन, जो सॉफ्ट जो है कि आपको साबुन बनते हैं, शैम्पू बनते हैं, शेविंग क्रीम जो बनते हैं, उसके निर्माण में भी जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है? शेविंग क्रीम इत्यादि के निर्माण में जो है कि आपको किसका? तो ये जो है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है कि प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ? शेविंग क्रीम, जो शेविंग करने वाला क्रीम होता है, जो शैम्पू बनता है इसमें, और मृदु जो सॉफ्ट जो है कि साबुन बनता है, ये सब में जो है कि आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। ठीक ना, किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। आगे क्या बोलता है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसका है? क्षार के धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? क्षार के साथ जो है कि अभिक्रिया करके सामान्यतः लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सा गैस का निर्माण करता है? मतलब एक तो बना देगा लवण बना देगा, और दूसरा बना देगा कौन सा? हाइड्रोजन गैस जो है कि आपको निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। परंतु सभी क्षार धातु अभिक्रिया ऐसे जो है कि आपको होना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन जो होगा वहां पर यही बनेगा, लेकिन सभी में ऐसा नहीं बनता है। सबसे पहला चलते हैं, धातु को हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। एल्युमिनियम, ये आपको क्या दिख रहा है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक प्रकार का धातु दिख रहा है। कोई दिक्कत है? एल्युमिनियम धातु है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, एल्युमिनियम धातु है। और आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रकार का क्षार है। क्या है? क्षार है। तो इसको धातु को हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? क्षार के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना। किसके उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में करवाते हैं। किसके उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में करवाते हैं। अब ये क्या बनवा देगा? तो अब ये बना देगा, आपको पता है क्या लिखे हैं? लवण बनाएगा, और लवण के साथ जो है कि आपको हाइड्रोजन गैस को जो है कि आपको बाहर निकालेगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ बना NaAl जो है कि O2 बना, इसको कहते हैं सोडियम जो है कि एल्यूमिनेट कहते हैं। और सोडियम एल्यूमिनेट एक प्रकार का क्या है? लवण है। और यहाँ पर जो है कि आपको हाइड्रोजन का अणु जो है कि आपको निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है?
निकलते हुए आपको जो है कि आपको दिख रहा है। और इसका रिएक्शन को भी देखना है तो रिएक्शन को भी देख लीजिए, अगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक दूसरे से संगत है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जरा देखिए तो। नहीं मिल रहा होगा तो ठीक करेंगे, मिल रहा होगा तो ठीक है। सर ये सब क्या होता है, एल्यूमिनेट वगैरह, ये सब तो एल्यूमिनेट जो भी जो है कि Al2 जो है कि एल्यूमिनेट, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सोडियम का जो है कि आपको है, लेकिन सोडियम का किसका रूप है, ये लवण का जो है कि आपको रूप जो है कि आपको होने वाला है ना, लवण का रूप जो है कि आपको होने वाला है। एल्यूमिनियम का ये एस टाइप से मतलब। हाँ, तो यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट मतलब सोडियम एल्युमिनियम दोनों आ रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट जो है कि आपको O2 के साथ है तो मतलब एल्यूमिनेट हो गया, ताकि यहाँ पर सोडियम भी है, एल्युमिनियम भी है और ऑक्सीजन भी है, इसीलिए एल्यूमिनेट जो है कि आपको आया है। ठीक ना, यहाँ देखना सोडियम है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन तीनों है। हाँ, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ठीक है, ये मिला है इसको। 2Al2 है सर, इधर 2NaAl है सर। अच्छा अभी रुकिए ना, देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ 4 गो एल्युमिनियम है, देख रहे हैं जी सर 4। यहाँ देखिए, यहाँ देखते हैं, यहाँ जो है कि आपको कितना एल्युमिनियम है। यहाँ जो है कि एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम जो है कि आपको है यहाँ पर 2 गो एल्युमिनियम है, LO2 है, LO2 है, Al जो है कि O2 है, यहाँ 2 गो एल्युमिनियम है। ठीक ना, 2 गो एल्युमिनियम है। रुक जाइए, अभी कुछ ना कुछ लोचा होगा, है ना, एल्युमिनियम 2 को निकला है। ठीक है, अब आते हैं Na की बात करेंगे। Na आपको यहाँ पर 2 गो दिख रहा है, Na भी आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है। ठीक है, 2 गो जो है कि आपको दिख रहा है। अच्छा सुनिएगा, हो गया क्लियर, और सुनिएगा, ये एल्युमिनियम धातु है तो यहाँ पर 2 नहीं लगाएंगे, इसको जो है कि डायरेक्ट मिटा के ऑफ कीजिए, अब आ जाएगा। देखिए तो ऑफ करते हैं, Al2 है, Al2 है ना, और एल्युमिनियम जो है कि आपको नाइट्रोजन 2 गो है, Na जो है कि 2 गो है, यहाँ पे 2 गो जो है कि आपको निकला। हाइड्रोजन 2, 1 गो यहाँ हाइड्रोजन आपको मिला, 2 गो यहाँ मिला, 3 गो हाइड्रोजन मिला ना आपको, 3 गो हाइड्रोजन मिला ना। यहाँ देखिए 3 गो हाइड्रोजन यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 3 गो हाइड्रोजन सर 2 दूनी 4 और इधर एक 5 हो गया सर। हाँ 6 गो हाइड्रोजन, रुक जाइए जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ना है, रुकिए जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। 6 गो है ना, इधरों पे तो है 6 गो, देखिए तो 6 गो यहाँ है, देखिए बता देते हैं। यहाँ देखिए 2 गो ही है हाइड्रोजन, 2 गो ही है, 2 गो ही है, 2 गो है। यहाँ देखिए 2 गुना 4 गो ही है, 4 2 6 गो हो गया, और यहाँ देखिए 6 गो ही नहीं हुआ, जी सर हो गया, तो मतलब लेफ्ट एंड राइट जो है कि बराबर है हाइड्रोजन के साथ, है ना। चलिए सब तो हो ही गया। ऑक्सीजन भी जो है कि देखिए 1 गो यहाँ ऑक्सीजन है, 1 गो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 गो ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन भी क्लियर सबका सब। यहाँ पर खाली क्या होगा, 2 जो है कि आपको मिटेगा, है ना, 2 जो है कि आपको मिटेगा। आगे चलते हैं, अगला है कि अम्लों के साथ अगर अभिक्रिया कर देते हैं। इसका तो बता ही थे कि अम्ल के साथ अगर क्षार का अभिक्रिया कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रल कर देगा, और हमको लवण मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, लवण और जो है कि आपको जल मिल जाएगा। यही चीज को यहाँ फिर से लिखा है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। क्षार को जो है कि जल में घोलने पर यह हाइड्रोक्सिल आयन जो है कि अथवा हाइड्रो ऑक्साइड जो है कि आयन OH आयन उत्पन्न करता है। वही चीज जो है कि आपको किया है ना, क्या किया है, इसको जो है कि जल को बीच में रख दिया है, तो इसको तोड़ के जो है कि आपको निकाल लिया है, OH माइनस कर दिया है, और यहाँ पर जो है कि धातु को निकाल लिया है। यहाँ पर भी सेम जो है कि प्रोसेस किया है। अगला है कि अम्ल की पहचान की तरीका, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन अम्ल है ना, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन अम्ल है, इसकी पहचान की तरीका क्या होगी, इसके बारे में जरा देखते हैं। जिस यौगिक के आगे H लगा हो, मतलब कि हाइड्रोजन लगा हो, वो सब कैसा होगा, अम्ल होगा। जिस यौगिक के आगे H लगा हो वो सब कैसा होगा, H हाइड्रोजन लगा होगा, वो सब जो है कि आपको अम्ल जो है कि आपको होगा। यहाँ देखिएगा Cl से पहले H लगा है क्या, Cl से पहले H, जी सर, तो Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अम्ल है क्या। हाँ सर, H2SO4 से जो है कि आपको हाइड्रोजन का 2 गो अणु लगा है, तो ये भी अम्ल है क्या। जहां जहां जो है कि आपको H पहले लग जाए वो जो है कि सब क्या कहलाएगा, सब जो है कि अम्ल कहलाएगा। पहले जो है कि आपको पकड़ने का तरीका है। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि जो यौगिक अधातु जो है कि अधातु का ऑक्साइड जो है कि आपको होता है, जो किसका ऑक्साइड होता है, जो यौगिक अधातु का ऑक्साइड जो है कि आपको होता है। ऑक्साइड का मतलब होता है कि O2 लग जाएगा, क्या हो जाएगा, O2 लग जाएगा। जैसे देखिएगा CO2 SO2 ये सब क्या होने वाला है, ये सब जो है कि किसी के आगे जो है कि लगेगा तो ये सब जो है कि अम्ल की प्रकृति में जो है कि आपको आएगा, ठीक है। और तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है कि जिस यौगिक के लास्ट में COOH लग जाए वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा,
वो भी अम्ल का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा COOH यहाँ पर लगा है कि नहीं लगा है? यहाँ पर देखिए COOH लगा है क्या, है ना? तो ये सब भी हाँ जो है कि सर। क्या हो जाएगा, ये तो सब भी दो जो है कि नंबर आपको में अम्ल जो है कि अधातु का ऑक्साइड दिया है सर। हाँ, तो अधातु का ऑक्साइड मतलब कहने का मतलब CO2 जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, गैस क्या है? गैस जो है कि अधातु होने वाला है। क्या होने वाला है? अधातु है ना होगा। तो सर धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है और धातु अम्लीय होता है। हाँ, तो हाँ। अधातु का ऑक्साइड तो अम्लीय होता है, अधातु का ऑक्साइड जो है कि आपको क्षारीय होता है। इहो जो है कि आपको बोल सकते हैं, है ना? इहो जो है कि आपको कह सकते हैं, सर आगे में होगा ही जो है कि सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड ना होगा, SO2 ना है, सल्फर ऑक्साइड है। सल्फर जो है कि आपको डाइऑक्साइड ना होगा, SO2 ना है। SO2 और NO2 होता है। NO2 का मतलब होता है हाइड्रोजन, क्या होता है NO2? ये नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। और SO2 का होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि आपको होता है ना? सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि आपको होता है। सर ठीक तो है, सल्फर क्या हो गया सर? धातु हो गया ना सर सल्फर? सल्फर को जरा देखिए तो किधर रखा है सल्फर को? धातु न हुआ, धातु सल्फर अधातु है। हाँ, सल्फर कितना पहले ना नंबर पे हुआ आता है सर, सब बताइए ना। धातु का ऑक्साइड हो गया 16। हाँ, तो 16 पर है तो आपको जिग जैग के बाद है कि जिग जैग के पहले है, सो बताइए ना। जिग जैग के बाद है ना? यस सर, तो जिग जैग के जब बाद है, जब जिग जैग के बाद है तो ऑलरेडी अधातु है। क्या दिक्कत है? हाँ तो सब हो जाएगा। क्या आपको बताया था ना कि जिग जैग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको धातु होगा और जिग जैग के राइट हैंड साइड में आपको अधातु होगा। बोले थे ना, कल ही तो आपको हुआ था, जी सर। है ना? जी सर। तो उसके आधार पे अधातु यहाँ पर ठीक तो लिखा है ना, सर अधातु का ऑक्साइड हो। अधातु का ऑक्साइड जो है कि आपको होने वाला है। तो अधातु सल्फर है, अधातु का जो है कि O2 लग गया तो इसका ऑक्साइड जो है कि आपको हो गया, ऑक्साइड हो गया। कोई दिक्कत? आगे नहीं चलते हैं। सर। इस चैप्टर को थोड़ा अंदर तक घुसिए गए हैं, अम्ल धातु वाला में बहुत अंदर तक चले गए इसमें। अंदर बहुत अंदर तक जो आपको चलेगा। पहले बोले थे सब लिखाएंगे सर, अब लेकिन प्रिंट करवा पड़ेगा। हाँ, तो क्या ही तब लिखवाते थे, कहिए खत्म होता है। 71 पेज का जो है कि आपको ये 81 पेज का कोई खत्म होने वाला के बाद खत्म होता है ना? ये सब थोड़ी ना हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। अरे यही चीज तो हम भी आपको दे रहे हैं लिख के, आपको खाली प्रिंट करना है बस। वही चीज तो हम भी दे रहे हैं, है ना? ये सब जो है कि आपको क्या है, ये सब जो है कि एग्जाम्पल होने वाला है अम्ल का जो है कि आपको ये सब क्या है, अम्ल का जो है कि आपको एग्जाम्पल होगा। सब देख लीजिएगा, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सब अम्ल का एग्जाम्पल है। अब है कि अम्ल पहचानने तो आगे आप कैसे क्षार को कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा, क्षार के लास्ट में क्या होगा? क्षार के लास्ट में OH होगा, है ना? हाइड्रोक्साइड जो है कि आपको होगा, उसको हम लोग क्षार कहेंगे पहला। और जो दूसरा भी होगा, जो यौगिक धातु का ऑक्साइड होगा वो भी कैसा होगा? धातु का जो ऑक्साइड होगा वो भी जो है कि आपको क्षारीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा, याद रखिएगा। और धातु का ऑक्साइड क्या बोलता अम्ल में लिखल था O3 सर, कैसे हो गया? ऊपर कीजिए तो हल्का सा। ऑक्साइड, रुक जाइए 1 मिनट। अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा? ये अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। और धातु का ऑक्साइड कैसा होगा? धातु का क्षारीय ऑक्साइड ये जो होगा आपको क्षारीय होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड कैसा? धातु का ऑक्साइड क्षारीय। हाँ, बताइए कहाँ पे कहाँ लिखा है? H2SO3 ये सब NO3 सब होगा ऑक्साइड ही, क्या बोलता अम्लीय ही। ये सब जो है कि आपको ऑक्साइड नहीं होगा। ये जो है कि SO2 है, तो SO2 है तो यहाँ पर 3 वो लगा देंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु हो गया। यहाँ 4 लगा देंगे तो ये तो ऑक्सीजन का हो गया। 5 लगा देंगे तो ये तो ऑक्सीजन का हो गया। तो ये जो है कि आपको चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेगा, है ना? सुनिएगा, दूसरा क्या बोलता है? जो यौगिक धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? धातु का ऑक्साइड हमेशा जो है कि आपको क्षारीय जो है कि आपको क्या ऊपर बता दे, कहाँ क्या दिक्कत है बताइए, किधर दिक्कत है? हम लोग को कैसे पहचानेंगे इसको? हाँ, अभी तो बताया कि हम लोग को कैसे पहचानेंगे। पहला जो है कि सबसे पहले कि उसको किसी भी जो है कि आपको जो है कि आगे में क्या हो, आगे में जो है कि H लगा हो तो उससे भी निकाल सकते हैं कि जहां जहां H लगा हो सबको जो है कि आपको अम्ल कहेंगे। अगर कोई जो है कि आपको यौगिक स्टार्ट हो रहा है उससे पहले H लगा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे जो है कि आपको अम्ल कहेंगे। दूसरा जो है कि आपको क्या बोलता है?
और दूसरा बोलता है कि अधातु आपको का यहाँ जो है कि अधातु का ऑक्साइड हमेशा कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय अधातु का ऑक्साइड हमेशा जो है कि आपको अम्लीय। अम्लीय ना होगा, ऊपर में अम्लीय ना सॉरी चल रहा है, अम्लीय जो है कि आपको प्रकृति का होगा। अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति का होगा, और अम्लीय अधातु का मतलब हो गया क्या, कार्बन जो है कि अधातु है, इसका O2 है मतलब ऑक्साइड है, सल्फर अधातु है, इसका O2 है मतलब कि ऑक्साइड है। ये कैसा प्रकृति का है, ये अम्लीय प्रकृति का जो है कि आपको हो जाएगा। और तीसरा बोल रहा है कि इसके लास्ट में क्या लगा हो, COOH जो है कि आपको लगा सर हो, ये ये भी जो है कि कार्बोक्सिलिक आपको ग्रुप है ना सर? हाँ C कार्बोक्सिलिक जो है कि आपको ग्रुप है, COOH लगा हो। इस सब के कुछ अगर एग्जांपल आएगा तो सब का सब किसका एग्जांपल हो जाएगा, अम्ल का एग्जांपल हो अम्लीय। जाएगा, ठीक है, अम्ल के एग्जांपल हो जाएंगे। और यही सेम चीज जो है कि आपको नीचे में बताएं कि जिसके लास्ट में जो है कि OH लगा हो वो क्षार कहलाएगा। या क्षार का धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षार का जो है कि आप क्षारीय। धातु का ऑक्साइड जो है कि आपको कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड हमेशा जो है कि आपको क्षारीय जो है कि आपको होता है। और इसका एग्जाम्पल जो है कि आपको यहाँ पर बहुत सारा लिखा है, बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सर सकते हैं, बहुत सारा V2O3 क्या एग्जाम्पल। होता है सर? Fe2 ना है, V2 कहाँ है? V2O3 सर बोल, जो लास्ट का ऑप्शन है सर V2O3। अच्छा, ये V2O3 एग्जाम्पल में जो है कि आपको लिखा हुआ था, इसके बारे में देखना पड़ेगा V2O3 किसका सूत्र होता है ना, वही कोई ना नहीं कोई ये भी पता था क्षारीय सर। भी होगा, है ना, O3 हाँ जो वो है तो ना, हम समझ कोई ना गए कोई जो है सर, कि आपको क्षारीय जो है कि आपको होगा, है ना, नहीं कभी देख V2O3। पढ़े यही सर कारण अम्ल में वो सब भी पूछता है ना फॉर्मूला, बेंजोइक अम्ल का और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल V2O3 का, ये सब का भी फॉर्मूला। V2O3 का कंपाउंड होता है वेनेडियम जो है कि आपको ट्राई ऑक्साइड होता है ना, वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड V2O3, है ना, ऑक्साइड। हाँ तो वेनेडियम, वेनेडियम जो है कि आपको क्या है, वेनेडियम धातु है, क्या है, वेनेडियम धातु है। और धातु का ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, धातु का ऑक्साइड हमेशा जो है कि आपको जो है कि क्या होगा, अम्लीय की क्षारीय, क्षारीय। एक और बताए सर, और धातु का स्कूल टाइम में एक और बताया जाता है सर, जिसमें जैसे लास्ट में म रहता है वो मेनली होता है, क्या बोलता है, मेटल होता म है। रहेगा, यम रहेगा जो है कि यम रहेगा जो है कि आपको क्या, एम या एम रहेगा, उसको जो है कि मेटल कहेंगे, मेटल, है ना, मेटल जो है कि आपको कहेंगे, है ना। एम से जो है कि आपको शुरू होता है, एम से अंतिम होता है। नॉन मेटल में एन से शुरू होता है और एन से जो है कि आपको अंतिम होता है ना। कल ही के क्लास में तो हुआ था कि परसों के क्लास में, एन है और ना। एन वाला। हाँ तो इसमें आपको तब पकड़ में आएगा कि जब आपको धातु और धातु पहचान में आएगा तब, नहीं तो बोलेगा कि सर वहां पर भी Al2O3 था जो आप लिखे हुए थे कि O3 वहां भी देख रहे हैं, यहाँ भी O3 देख रहे हैं, लेकिन तो यहाँ वहां अधातु का एल्युमिनियम है, ऑक्साइड देख रहे हाइड्रोजन हैं, था। यहाँ जो है कि आपको धातु का ऑक्साइड देख रहे हैं। ये जो है कि आपको क्या है, धातु है, और वहां अधातु था, ऑक्सीजन अधातु था, सिलिकॉन अधातु था, सल्फर अधातु था, ये सब वहां अधातु था, हाइड्रोजन। ठीक ना, है ना, वहां अधातु था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एल मतलब एल्युमिनियम जो है कि आपको क्या होने वाला है, धातु होने वाला है, ठीक ना, धातु होने वाला है। याद रखिएगा इस चीज को, है ना, इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं पीएच स्केल। अब सबसे महत्वपूर्ण तो यही है, यही से सवाल जो है कि आपको निकालता है। पीएच स्केल का खोज जो है कि आपको किसने किया था, किसने, डेनमार्क सोरेनसन नामक सोरेनसन। विद्वान ने जो है कि आपको किया था। और कहाँ का था ये सोरेनसन, ये जो है कि आपको डेनमार्क का था। और कब किया है इसका खोज, इसका 1909 में। 1909 में जो है कि इसका खोज जो है कि आपको किया है। देखिए 15 गो लोग मात्र हैं, इसीलिए ना कहते हैं कि मेन ग्रुप में क्लास ले लेते हैं, तब है ना लोग बोलने लगते हैं कि काहे ले रहे हैं मेन ग्रुप में, तो क्या ही करेंगे। 80 लोग 90 लोग इस ग्रुप में अभी तक हो गए, और 90 लोग में 15 लोग जो है कि क्लास में बैठल, है ना, सब जो है कि सर पता नहीं काहे के लिए। साइंस एक बार इतना डर कस के क्यों लगता है, फटकार समझ में नहीं। लगाइए सर। फटकार हमको लगाने से क्या होगा, आपका मन करेगा तभी ना आप कर पाइएगा, है ना, हमको बोलने से क्या होगा। करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन पास कर गए फिर भी फटकारे लगाना पड़ेगा। स्कूल के अब बोलते हैं कि पेड ग्रुप के क्लास पेड ग्रुप में लिया कीजिए, तो पेड ग्रुप में लेवे करेंगे, कोई अवे नहीं करेगा तो फिर लेने से फायदा क्या है। तो उससे बढ़िया है कि थोड़ा पेड प्रमोशन मेनो ग्रुप में हो जाए, है ना, इसीलिए वहां ले लेते हैं, है ना। नहीं सर वहीं लीजिए जब तक नहीं मतलब 30 गो रहे। अब बताइए आप जो है कि कल से संभवतः जो है कि आपको क्या शुरू हो जाएगा, भाग रहा है, पॉलिटी में आ जाएगा। तो कहाँ से कहाँ भाग के क्या ही कर लीजिएगा, क्या हम आपको यहाँ पर क्या उड़ा दिए हैं क्या, वेटेज नहीं है क्या, हम यहाँ पे थोड़ी ना कैसा कि उड़ा दिए हैं। लोग भाग रहा है इसलिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके माथा से ऊपरे ऊपरे उड़ रहा है ना। जहाँ जहाँ दिक्कत जिसको जिसको हो रहा है उसको तो रोक के समझा ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि भगाते हुए जा रहे हैं कि ना टारगेट है एकदम हमको खत्म करना है, आज के आज में हम खत्म कर ही देंगे, चाहे आपको समझ में आए चाहे नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं, है ना।
वैसा तो कभी किए नहीं है ना। जहां जिसको जो दिक्कत हुआ है, चाहे आपको हो चाहे किसी और को, सबको रुक के बताए हैं, है कि नहीं। तो भागने सर से क्या, ऐसा तो भाग के नहीं क्या कर कि पर लीजिएगा। साइंस सबको में सब आता होगा विद्वान हो सर, गया हो है। सकता है इसलिए। हाँ सबको आता होगा, ये हो सकता है कि कहीं सबको आता हो, हाँ हमरा से वही अच्छा हो आता हो सकता है तो कोई सर, इसलिए सब नहीं आ विद्वान रहा। होगा साइंस में। हाँ हो हाँ सकता हो है, ये सकता चीज मान सकते हैं। देखिएगा अब आते हैं पीएच स्केल। ये पीएच स्केल का जो होता है ना, ये होता है 0 से स्टार्ट करके, 1 से स्टार्ट करके ये अंतिम यूनिट जाता है कहाँ तक, 14 तक अंतिम यूनिट जाता है। कहाँ तक 14 जाता तक, है, 14 तक जो है कि 14 आपको तक, जाता है। और बीच में एक न्यूट्रल स्थान होता है जिसको हम लोग 7 कहते हैं। क्या कहते हैं, 7 कहते हैं। ठीक 7। है, 7 कहते हैं। 7 से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो है कि आपको हमको क्या मिलेगा, क्षारीयता। क्षारीय क्षार, गुण क्षार जो है कि आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा। क्या होगा, क्षार बढ़ेगा, है बढ़ता। ना। और जो है कि आपको 7 से हम जो है कि आपको 1 की तरफ बढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो है कि अम्ल जो है कि आपको क्या मिलेगा, अम्लीय। अम्ल जो है कि आपको बढ़ता हुआ जो है कि आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, अम्ल बढ़ता हुआ मिलेगा। नहीं आया समझ में, कहने का मतलब समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। 7 जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, मतलब क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि किसी के पीएच स्केल में पीएच वैल्यू, किसी पीएच स्केल का पीएच वैल्यू 11 है, कितना है, 11 है। ठीक है, कितना बोल रहे हैं, पीएच वैल्यू 11 11 है। सर। ठीक है, 11 है। तो ये क्षारीय कैसा, कैसा जो है कि आपको होगा, सबसे पहले प्रकृति क्षारीय इसकी सर। कैसी होगी। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी प्रकृति क्षारीय हो गई, बिल्कुल सही है, क्षारीय प्रकृति हो गई। अब आपसे ये नहीं क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसका प्रबल क्षार होगा कि दुर्बल क्षार होगा, ये आपसे पूछेगा। दुर्बल। दुर्बल दुर्बल। दुर्बल सर, कैसे दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि सर ये नहीं, प्रबल होगा क्षार 11 के, 14 प्रबल हो 14 के जाएगा। जस्ट कैसे तो दुर्बल नजदीक है बोल तो रहे 14 हैं, के प्रबल ना होगा आसपास सर। रहे। हाँ तो 14 ही के 14 आसपास नहीं, 11 दिख रहा है। 7 से हम बढ़ेंगे, कितना आगे बढ़ रहे हैं, 4 आगे बढ़ रहे हैं, सर 7 जैसे जैसे 8 7 9 से बढ़ते 10 जाएंगे तो 11। बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे जो है हाँ कि हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है कि ये बढ़ता जाएगा, प्रबल होते जाएगा। 14 पर जाएंगे तो हाईली प्रबल जो है कि आपको हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाईली प्रबल जो है कि आपको हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक सर, है, अब और प्रबल आपसे दुर्बल पूछेंगे का अंतर कहाँ से रखे हैं सर, मतलब 7 से, 7 से तो शुरू ही 7 से कर जो है कि लिए आप। आपको आग, हाँ 7 से शुरू 7 कर से लिए, तो मिड क्षार पॉइंट शुरू मान ही लीजिए हो रहा है 10, ना सर। 10 मान लीजिए 10, मिड पॉइंट मान लीजिए अच्छा 10। 10 से जैसे ही आगे बढ़ाइएगा सब जो है कि प्रबल में आएगा, 10 से जैसे नीचे कीजिएगा तो जो है कि आपको दुर्बल में आने लगेगा। ठीक है, दुर्बल। दुर्बल में आने लगेगा। जी सर। ठीक है, अब आते हैं आगे बात करते हैं कि किसी पीएच स्केल का पीएच वैल्यू में 2.2 है, तो क्या बताइए ये अम्ल है कि क्षार है। अम्ल है। अब अम्ल है तो ये अम्ल में कैसा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल है। प्रबल होगा। चलिएगा, ये जो होगा प्रबल अम्ल होगा। क्या होगा, एक प्रबल अम्ल HCl का होगा। कोई बताया था सर, कोई टीचर से पढ़े थे HCl का, वो बताए थे प्रबल अम्ल, उसका 0 बताया था सर। 0 होता भी है सबसे ना, जीरो प्रबल तो अम्ल। कहने होता है, जीरो तो वही नहीं तो होता सर। है, 1 से नीचे जा ही नहीं 1 तक सकता है, होगा, मिनिमम जा इधर सकता है 1 14 तक, तक होगा। है ना। एक से 0 जा ही नहीं सकता है। अब जो है कि एक वही तो। प्रकृति की होगी, अंतिम रूप से वो 1 हो गया तो उसको 1 को कहीं 0 मान लिए होंगे, वो बात अलग है। लेकिन 1 से कम इसका यूनिट जो है, ये एक जो ही पीएच हाई स्केल का लिएगा यूनिट सर। होता है, हाई जो है कि आपको 1 है और मैक्सिमम जो है कि आपको कितना है, मैक्सिमम 14 ही तक है, उससे जो आगे जाने रेंज का है सवाल ही 1 नहीं। से 14 है, सर 1 से हाँ इसी के 7 बीच में रहेगा सब। 7 से 14 होगा या 0 से 7 7 से 14 होगा सर। नहीं नहीं, 1 से 0 नहीं होता है, 1 ठीक है ना, से 0 नहीं होगा होता सर। तो है ना। होगा ना, पीएच स्केल 7 दिखाता, क्षार हो जाएगा। कौन बोला है कि अब 0 होता है, पीएच स्केल दिखाते हैं। पता नहीं सर। कोई टीचर थे सर, वही बताया था कि HCl सबसे प्रबल होता है, प्रबल अम्ल, और उसका 0 होता है। 0 से 7। देखिए भाई, यहाँ भी जो है कि आपको 1 से ही जो है कि आपको शुरू किया है, 0 जो है कि यूनिट माना है सबसे नीचे में, सर से शुरू 1 किया है। से 1 से होबे लेकर जो करता है है कि सब। आपको, 1 से लेकर कहाँ तक, यहाँ जो है कि आपको 14 तक जो है कि 1 आपको से हाईली 14 पॉइंट तक जो है कि आपको पहुंचाया है ना, 14 तक जो है कि आपको पहुंचाया है। सर लेकिन ठीक वो है, 0 को लिया है ना, 14 को लिया है सर। अच्छा अच्छा, और होगा, ऊपर रुक भी नहीं जाइए। लिया है सर। हाँ हाँ दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 0 में है, देखिए यहाँ है पर लिया है। सर। अब आपको समझ में आ जाएगा, 0 में बैटरी बैटरी एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग जो है कि हाँ आपको हाइड्रो जो है कि फ्लोरिक एसिड ले लिया है।
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कि आपको सबसे 1 में लिया है, देख रहे हैं ना, 1 में जो है कि आपको ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है कि आपको लिया है 1 में सर लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोफ्लोरिक देखिए ना सर, 0 लिया है सर। हाइड्रोफ्लोरिक 0 में जो है कि आपको लिया है, ठीक ना, 0 में हाँ जो है कि सर, आपको लिया 0 हाइड्रोफ्लोरिक हो जो है कि जाएगा। आपको लिया है ना, 0 जो है कि आपको होगा तब, ठीक ना। और यहाँ मैक्सिमम जो है कि आपको है ना लिक्विड जो है कि आपको ड्रेन जो है कि क्लीनर की बात करें, इसका आपको 14 जो है कि आपको होता है, कितना होता है 14 जो है कि आपको होता है। सेव करके भेज ही देते हैं इसका भी रंग दिया है, कॉपी। ये रंग भी इसी का प्रतीक है क्या? किसका? इसमें जो रंग दिया है सर, तो ये रंग भी इसी का प्रतीक है क्या? अच्छा, रंग और काहे दिया है सभी बताते हैं, किया होगा सर। आ रहे बता रहे हैं। सर बैटरी एसिड तब तो बहुत खतरनाक होता होगा ना। हाँ तो हर है नहीं खतरनाक बैटरी धीरे एसिड, धीरे टंको पर्पल पड़ेगा होगा, तो जल जाएगा, वो बताया है इसलिए। है ना। चेहरे पर फेंक लैक्टिक एसिड। सर पीएच वैल्यू 0 लिया है सर कहीं पे। हाइड्रोक्लोरिक का यहाँ पर 1 लिया है, देख रहे हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक का यहाँ पर 1 लिया है। सर कंसंट्रेटेड HCl का सर। कंसंट्रेटेड रहेगा तब शायद हो सकता है। हाँ तब हो सकता है। तो देखिए इसका अब यहाँ देखिएगा, अम्ल को जो है ना, अम्ल जो है कि आपको पता है, अम्ल जो है कि आपको कैसे बदलता है, अम्ल बताइए तो। नीले लिटमस लिटमस पेपर पेपर को पर अम्ल, लाल में बदल देता है। हाँ अब नीला को लाल कर देगा। तो देखिए यहाँ मिथाइल पर आइए, ऑरेंज में यहाँ लाल और यहाँ गुलाबी देखिए, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीला जो है कि यहाँ पर नीचे में नीला है, इसको जो है कि आपको लाल के तरफ जो है कि बढ़ रहा है, लाल के तरफ 1 के तरफ आ रहे हैं तो जी लाल के सर। तरफ बढ़ रहा है। तो नीला जी को सर। लाल यही ना बना रहा है, अम्ल जो है कि आपको लाल इसीलिए बना दे रहा है। आ रहा है समझ में, काहे के लिए लाल और नीला का कॉन्सेप्ट दिया है। जी जी सर। और सर, यहाँ और पर जो है कि लाल को आपको नीला लाल छाड़। को एकदम जो है कि नीला कर देगा, हार्ड वाला नीला कर देगा, तो 14 पर जाके एकदम नीला हो जा रहा है, 14 पर नीला, हाँ सर। जी सर। सर है ना, ऊपर ब्लू टाइप पर का नहीं हो रहा है। सर इसमें और भी कलर ले लिया है, हरा पीला और और भी मतलब वो कलर दिखाने के लिए जो है कि आपको लिया है, इसी से ना जो है कि आपको निकलता है, तो दिखाने के लिए जो है कि आपको ले लिया है ना। आपका 7 पर न्यूट्रल होता न्यूट्रल जो है कि है, आपको हरा ले थोड़ी लिया होगा। है ना, हरा जो है कि आपको ले लिया है ना, दिखाने के लिए भी जो है कि आपको लिया है, ठीक ना, ये जो है कि आपको दिखाने के लिए जो है कि आपको लिया, ठीक है हाँ सर। है ना। आइए आगे चलते हैं। तो आपसे अगर पूछ दे कि अगर किसी का पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू 4 है, पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू 4 है, तो कैसा अम्ल होगा? दुर्बल अम्ल होगा सर। 4 है तो दुर्बल, ये सॉरी प्रबल अम्ल हो जाएगा, प्रबल 5 से इन्हें जो है कि आपको जा रहा है, 4 है तो 4 पर जो है कि आपको क्या हो जाएगा? प्रबल हो जाएगा। हाँ प्रबल अम्ल प्रबल। हो जाएगा, और दुर्बल जो है कि प्रबल आपको अम्ल क्षार और हो दुर्बल जाएगा। क्षार। अब दोनों को फेंट के बताना है, जिसका जो है कि आपको पीएच वैल्यू तो 7 है, वो 0 कर कैसा अम्ल दीजिए और ना कैसा सर क्षार यहाँ होगा? पे। नहीं छोड़िए, उसको हम बढ़ा जो पूछ रहे बताइए। उदासीन होगा उदासीन सर। होगा सर। 7 रहेगा तो सर ना ही छाड़ उदासीन हम न्यूट्रल आपसे हो क्या जाएगा। पूछ रहे हैं, हमारा सवाल आप लोग सुने ही नहीं। न्यूट्रल हम आपसे पूछे उदासीन हो हैं, जाएगा। हम आपसे क्या पहले पूछे हैं, मेरा सवाल को पहले सुनिएगा। हम आपसे पूछे कि जिसका पीएच वैल्यू 7 रहेगा वो कैसा अम्ल होगा, कैसा क्षार होगा? नहीं, ये सर दुर्बल ना तो अम्ल अम्ल होगा प्रबल, ना क्षार होगा। नहीं दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। है। हाँ दुर्बल अम्ल भी नहीं होगा, और ना जो है कि आपको दुर्बल क्षार होगा, मतलब ये उदासीन कैटेगरी में आ जी गया है ना, सर। उदासीन कैटेगरी जी में सर, हो गया। क्लियर? अम्ल भी अगर दुर्बल आपसे और पूछ दे, क्षार भी दुर्बल। हाँ ना, अगर आपसे पूछ दे कि जिसका पीएच वैल्यू 12 है तो कैसा अम्ल और कैसा क्षार? दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल प्रबल ये क्षार। प्रबल क्षार। जी प्रबल सर। क्षार हो जाएगा। अच्छा यही क्वेश्चन आपको दरोगा में दुर्बल पूछा अम्ल था, हो दरोगा में क्या जाएगा। क्वेश्चन पूछा था, जरा और सुनिएगा। प्रबल मिल्क क्षार। ऑफ मैग्नीशिया, सुनिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10.5 है। ये क्वेश्चन नहीं था, वो क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या? प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, क्या है? ये प्रबल क्षार है। प्रबल प्रबल क्षार। क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार। अब आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू 10.5 है, ये कैसा अम्ल और कैसा क्षार होगा? दुर्बल अम्ल होगा अम्ल दुर्बल प्रबल और क्षार। क्षार होगा प्रबल। प्रबल क्षार प्रबल होगा। अम्ल होगा, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं ना है? चले आगे, नो सर। बहुत सारा सवाल कर लिए, और है ये ना? आप ऐसे भी समझा देते थे सर। हाँ, प्रबल क्षार होगा। पीछे सर चल एक रहे हैं, बार आइए कट के। मतलब कुछ बताए मात्रा थे सर। रहता है, कुछ अंश रहता है कि नहीं सर? हाँ क्या बोले? अम्ल का कुछ मात्रा ही अंश रहता है कि? हाँ अम्ल का रहता है कुछ ना कुछ, है ना, इसीलिए जो है कि आपको पता है। देखिएगा, नींबू का पीएच वैल्यू आपको कितना है? 2.2। 2.2 सिरका का कितना है? 2.4 से 2.4 2.5। से 5 तक 2.5 है। दूध का कितना है? दूध का
6.4 से 6.4 से 6.5 होता है। 5 है, 6.4 मानिएगा कि 4 ज्यादा लेता है, नहीं रहेगा तो 5 मार के चलिएगा। नमक की बात करेंगे, नमक का कितना है? 7 7 होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, लार, लार का कितना होता है? लार का 6 लार का 7.4 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है लार का, ठीक ना, 6.5 होता है। मानव जो है कि मूत्र का कितना होता है? मूत्र का, हाँ बोलिए। 6 और ऐसा नमक हो जाएगा ना सर, नमक क्योंकि उदासीन तो नहीं है तो 7 कैसे होगा है सर? नमक उदासीन है? कौन बोला है कि नमक? नमक आपको खट्टा लगता है क्या? कड़वा लगता है क्या? क्या लगता है? दोनों में से कुछ नहीं लगता है ना? नमकीन आपको लगता बताए हैं अच्छा, ये क्लास में भी 2 घंटा से बैठे हुए हैं, 1.5 घंटा से। हम आपको अभी ना बताए हैं कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन करेंगे तो नमक का निर्माण होगा, साथ साथ जल का निर्माण होगा। तो नमक का निर्माण होगा तो इसे ना उदासीन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अभी रिएक्शन ऊपर पढ़े हैं कि अम्ल और क्षार का रिएक्शन करवाते हैं तो उदासीन हो जाता है, उदासीन के साथ साथ नमक का निर्माण करता है, साथ साथ जल का निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। तब बताइए कि नमक कैसे नहीं साथ हुआ? तब नमक कैसे नहीं साथ हुआ, फिर बताइए हम। सर हाँ मान बोलिए। लीजिए सर, दो वाला एसिड को ले लिए और सर 10 या 11 वाला ले लिए क्षार को, तो दोनों को मिलाएंगे तो नमक तो बनेगा ही ना सर। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अम्ल या क्षार दोनों को मिला दिए तो सर जरूरी नहीं है कि अम्ल साथ ही और वाला क्षार, नमक बनता है दोनों आपका को मिला देंगे तो प्रबल नमक अम्ल बन से, जाएगा। प्रबल क्षार से नमक बनता है। हाँ तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से जो है कि आपको बनेगा ना। तो प्रबल अम्ल जो है कि आपको हो गया कितना वाला? तब ये हो गया 0 वाला, मान लीजिए सबसे प्रबल हो गया, इधर 14 वाला हो गया, और दोनों में मिला देंगे तो दोनों में मिलाएंगे तो 7 पर एवरेज पर नहीं निकल जाएगा। 7 जैसे ही निकलेगा तो आपको क्या हो जाएगा? 7 ऐसे ही निकलेगा तो ये जो है कि आपको उदासीन नहीं हो जाएगा, नमक उदासीन बोल नहीं रहा हो गया। हाँ तो वही चीज तो यहाँ भी जो है कि आपको बोल रहा। क्या आप बोलना क्या चाह रहे हैं हमको बताइए, हम जो बोलना चाह रहे हैं आप मेरी बातों को नहीं समझ कोई भी रहे। अम्ल और कोई भी क्षार को मिलाएंगे तो नमक तो बन ही सकता है। 7 के आसपास नहीं भी होगा या 7 नहीं भी होगा तो भी बन जाएगा ना सर। कोई भी अम्ल को मिलाएंगे थोड़ी नमक बनेगा। कोई अम्ल नहीं, वहां पे सीधे आपको दिया था कि अम्ल और क्षार को मिलाने का, वो अम्ल का मतलब वहां प्रबल अम्ल, क्षार का मतलब प्रबल क्षार कहना था। इसका नहीं कहना है कि कोई भी अम्ल को मिला देंगे, कोई भी क्षार को मिला देंगे तो नमक। कहीं अम्ल का मात्रा हम मिला देंगे, अम्ल ले लेंगे जो है कि आपको कितना वाला? 1 वाला ले लेते हैं, और क्षार ले लेंगे 10 वाला, तो बताइए तो कहाँ पे अम्लीयता रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो बहुत ज्यादा ना अम्लीय है, और क्षार बहुत कमे वाला अम्लीय है, तो कहाँ से दोनों मिल पाएगा? अब मिल भी जाएगा तो ये लवण थोड़ी ना मिल पाएगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वही ना बन पाएगा, तो फिर अम्लीय जो है कि आपको बन जाएगा। है कि अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी ना, प्रबल अम्ल है ना यहाँ इसके पास, ठीक है। वैसे अगर देखिएगा तो कोनों में किसी को मिला दीजिएगा तो कुछ बन सकता है। उसमें जो है कि दोनों में क्या होना चाहिए? प्रबल जो है कि आपको होना चाहिए, प्रबल अम्ल भी होना चाहिए, प्रबल क्षार भी होना चाहिए, तभी जो है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। वहां बस लिखने के लिए बोल दिया है कि आपको समझ में आ जाए, है ना, समझ में आ जाएगा। मानव मूत्र का पीएच वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 6 जो है कि आपको दिख रहा है। जल का 7 होता है, आपको पता है। शराब का कितना होता है? शराब का 2.8 होता है ना। और रक्त की बात करेंगे, रक्त का भी 7.4 होता है, और रक्त के साथ साथ आंसू का भी होता है, 7.4 होता है। कितना होता है आंसू का? 7.4 होता है। कॉफी का 4.4 से 5.5 तक कॉफी का होता है। बियर का 4 से लेकर 5 तक होता है, और टमाटर जूस का 4.5 से 5.5 टमाटर जूस का। इसके अलावा जो हम आपको भेज दिए ग्रुप में, है ना, एगो लिस्ट है, देख लीजिएगा। कॉल आ रहा है, रुकिए। चलते हैं, आते हैं आगे। यहाँ तक हो गया पीएच वैल्यू। अब क्या हो गया? लवण पे आते हैं। क्या हो गया? अब लवण पे आते हैं। लास्ट आपका यही चैप्टर जो है कि आपको बचा हुआ है, मात्र अब कितना पेज? 2 पेज और आपका बचा हुआ है, उसके बाद संपूर्ण ये आपका समाप्त हो जाएगा। 2 पेज और अभी है हमारे पास। 20 मिनट का समय है, 20-25 मिनट में हो जाएगा 2 पेज खत्म। देखिएगा, लवण पे आते हैं, स्टार्ट करें लवण को। जी सर। लवण की बात करेंगे। लवण मतलब कि साल्ट हो गया। कौन? साल्ट हो गया। देखिएगा, एक अम्ल और एक क्षार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण की जो है कि अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होगी ना, वैसा जो है कि लेना है जो एकदम उदासीनीकरण पे आ जाए,
उसी ही जो है कि उसी के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, उसी के फलस्वरूप लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। और इसी में देखिएगा एगो HCl को ले लिया। HCl क्या है, HCl जो है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि प्रबल अम्ल है। अभी देखे ना HCl क्या था, प्रबल अम्ल था। और ये NaOH ये जो है कि आपको क्या था, प्रबल जो है कि आपको क्षार था। क्या था, प्रबल क्षार था। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाए हैं तब जो है कि क्या बन गया, हमारा नमक बन गया। और नमक के साथ किसको कौन बन गया, नमक के साथ जो है कि जल बन गया। अब हो गया क्लियर ये रिएक्शन से कैसे बना है, हो गया क्लियर कि नहीं हुआ अभी भी? सर खाने वाला नमक बोल सकते हैं, मतलब हाँ, खाने वाला नमक जो है कि आपको बोल सकते हैं। ठीक ना, आगे चलते हैं। अगला है कि लवण और जो है अम्ल और क्षार को परस्पर अभिक्रिया कर उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न यौगिक जो है कि आपको क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। और लवण एक जो है कि आयनिक यौगिक होता है जो है कि आपको विपरीत आवेशों में आयनों के समूह से क्या होता है, विपरीत आवेशों के आयनों के समूह से जो है कि आपको निर्मित जो है कि आपको होता है। धनात्मक आवेश वाले आयन धनायन कहलाते हैं, मतलब कि धनायन कहलाते हैं। और ऋणात्मक आवेश वाले आयन क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक जो है कि आपको ऋण आयन जो है कि आपको कहलाते हैं। ये तो नॉर्मल सा बात है कि धन आयन जो होगा वो धनात्मक वाला होगा वो धन आयन, और जो ऋणात्मक वाला होगा वो ऋण आयन कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लवण में दोनों प्रकार के जो है कि आयन होते हैं, मतलब लवण में ऋणात्मक आयन भी होंगे और धनात्मक आयन भी होंगे। इसके संयोग से जो है कि आपको क्या बनते हैं, लवण जो है कि आपको बनते हैं। और इस प्रकार के होते हैं कि इसमें धन आयन और निर आयन का क्या होता है, संतुलन जो है कि आपको होता है। और लवण का शुद्ध आवेश जो है कि क्या होता है, शुद्ध आवेश की मान करेंगे ये जो है कि 0 होता है। दोनों के बीच का अंतर क्या आ जाना चाहिए, 0 जो है कि आपको आ जाना चाहिए, है ना। उदासीनीकरण क्या अभिक्रिया होती है, जरा देखिए। अर्थिंग में नमक डाला जाता है सर। क्या बोले, जब अर्थिंग में नहीं होता है सर, कम रहता है तो नमक डालता है तो नहीं, तो वहां दूसरा कॉन्सेप्ट है। आपको पता है कि अशुद्धि मिलाने पर जो है कि आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो है कि तेज हो जाती है, मतलब धारा प्रवाहित तेज होता है। इसीलिए अच्छा। जैसे ही हम लोग जो है कि पानी में नमक, पानी हो गया न्यूट्रल, अब पानी में जैसे ही नमक मिला देंगे मतलब अशुद्धि मिला दिए। अशुद्धि मिलाकर अर्थिंग में जैसे ही फेंकेंगे जो है कि आपको अशुद्धि मिलने के बाद जो है कि आपको ये फैलेगा और तेजी से ये उठेगा। इसीलिए जो है कि आपको ये तेजी से जो है कि आपको उठ के जो है कि वोल्टेज प्रदान करता है। ठीक है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट। मिला देंगे। मीठा कहाँ बोले थे, कहाँ बोले थे मीठा, बोले अशुद्धि मिलाने के लिए। अशुद्धि नमक भी क्या है, नमक भी एक अशुद्धि है, बोले थे नमक है ना। मीठा कहाँ बोले थे कि मीठा आपको याद आ गया, हम आपको उस दिन भी नमक का एग्जाम्पल ना, तो चीनी बोल ही नहीं सकते हैं, नमक बोले होंगे। अर्थिंग वाला केस में कभी चीनी बोल ही नहीं सकते हैं, जबरदस्ती बोलिएगा कि आप बोले तो थोड़ी ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश बढ़ जाता है ना सर। हाँ, आवेश बढ़ेगा, फ्लो जो है कि आपको बढ़ जाएगा, विद्युत आवेशों को बढ़ा देगा, बढ़ाने से जो है कि वोल्टेज थोड़ा सा बूम हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, उदासीन होता है ना सर। तो नमक उदासीन होता है, लेकिन जो है कि जल में जैसे ही नमक मिला देंगे तो नमक क्या हो जाएगा, ये जो है कि आपको क्या हो जाएगा, ये उदासीन होने से मतलब नहीं है। पीएच वैल्यू थोड़ी ना यहाँ निकालना है, जल में कोई मिलाएंगे तो अशुद्धि हो गया, है ना। अशुद्धि जो है कि आयन इसके अंदर आयन घुल जाएगा ना, आयन जैसे ही घुलेगा जो है कि अशुद्धि मिल जाएगा। अशुद्धि मिलने पर जो है कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो है कि आपको तेज हो जाएगी। यहाँ पीएच वैल्यू से क्या ही मतलब है आपको, वहाँ पीएच वैल्यू से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहता है नमक में। हाँ बिल्कुल, इसीलिए है ना। हाँ, Cl माइनस। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करेंगे। यही जो है कि आपको HCl क्या है, HCl एक अम्ल है। और KNH आपको क्या पता है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो क्या होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। इसको ही जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया में करिएगा तो ये जल का निर्माण कर देगा और पोटेशियम क्लोराइड क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड एक प्रकार का लवण है, इसको जो है कि आपको बना देगा। ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो गई। लवण भी 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है और उदासीन लवण होता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 3 प्रकार का लवण भी हो गया। देखिएगा क्या क्या हो गया, एक अम्लीय लवण हो गया, दूसरा क्षारीय लवण हो गया, तीसरा कैसा लवण हो गया, तीसरा उदासीनीकरण जो है कि आपको लवण हो गया। देखिएगा अम्लीय लवण किसको कहेंगे, इसका जलीय विलयन, इसमें जलीय में जो है कि आपको लवण जो है कि आपको क्या कर देता है, नीला लिटमस को जो है कि आपको लाल कर देता है। अम्लीय जो आपको लवण होगा ये कैसा कर देगा लिटमस पेपर को, ये लिटमस पेपर को जो है कि आपको नीला को जो है कि आपको क्या बना देगा, लाल जो है कि आपको बना देगा। कौन, अम्लीय वाला। क्षारीय वाला क्या बना देगा, क्षारीय वाला जो है कि आपको लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला जो है कि आपको कर देगा। और उदासीन वाला की बात करेंगे, जलीय विलयन में लिटमस पेपर पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा, इस पर कोई प्रभाव जो है कि आपको नहीं पड़ने वाला है। ठीक ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब जरा आइएगा, यहाँ से बहुत बार सवाल आता है, MVVI जितना बार पूछा है ना, बहुत बार पूछता है, सबसे अधिक फंसाएगा यही आपको। सबसे पहले पूछेगा कि प्रबल अम्ल
और प्रबल क्षार को मिलाएंगे तब कैसा बनेगा? तब बनेगा उदासीनी जो है कि आपको लवण, जिसका पीएच वैल्यू कितना अभी बताए हैं? यही 7 था। क्या था? यही जो है कि आपको 7 था। उदासीनी जैसे होगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा बोलता है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाएंगे। एक अम्ल कैसा हो? अम्ल हो प्रबल और क्षार हो दुर्बल। क्षार दुर्बल हो तो कैसा हो जाएगा? तो ये अम्लीय लवण हो जाएगा। जो अभी आप बोल रहे थे कि अगर इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, तो यही जो है कि अम्लीय लवण बन जाएगा। ठीक ना, अम्लीय लवण जो है कि बन जाएगा। अब दुर्बल अम्ल को मिलाएंगे और प्रबल क्षार को मिलाएंगे तो कैसा लवण बनेगा? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। और इतना बार एग्जाम में पूछा है, सबसे अधिक फंसाएगा, अम्लीय और है ना? क्षारीय बनेगा ना। हाँ, अम्लीय क्षारीय जो है कि लवण आपको बन बनेगा। जाएगा। उदासीन लवण बनेगा तो लवण ही बनेगा। वही बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जिसमें जो है कि आपको जाएगा अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगा तो अम्लीय लवण बनेगा, क्षार की मात्रा ज्यादा रहेगा तो क्षारीय लवण बनेगा, है ना। और दोनों जो है कि बराबर रहेगा तो उदासीन लवण बनेगा। ठीक है, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक ना। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाएंगे तो कैसा लवण? उदासीन लवण। उदासीन लवण जो है कि आपको हो बनेगा। सकता है सर कि जो प्रबल रहेगा उसका दावेदारी रहता है, से प्रबल क्षार है, क्षारीय है। नीचे वाला में वही ना कॉन्सेप्ट लग गया। नीचे वाला में वही कॉन्सेप्ट लग गया। जो प्रबल अम्ल है तो दावेदारी अम्लीय का होगा, प्रबल क्षार है तो दावेदारी जो है कि क्षारीय का होगा। वही ना कॉन्सेप्ट नीचे में लग रहा है ना। वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सामान्य लवण की बात करेंगे। साधारण लवण क्या होता है? ऐसे लवण जिसमें हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस आयन की जो है कि आपको संख्या, है ना H प्लस और OH आयन, है ना, नहीं होता है, नहीं होता है। उसे हम लोग जो है कि क्या कहते हैं? सामान्य लवण जो है कि आपको कहते हैं। ना यहाँ पर H प्लस होगा ना OH माइनस जो है कि आपको होता है। जैसे NaCl में जो है कि आपको देखिएगा, है ना, इसमें जो है कि आपको Na2SO4 में देखिएगा, CSO4 में देखिएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस में देखिएगा। ये सब में ना जो H प्लस है ना OH माइनस है। और ऐसे लवण को कैसा लवण कहेंगे? तो इसको साधारण नमक लवण जो है कि आपको कहेंगे। दूसरा है अम्लीय लवण। किसको कहेंगे? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारीय। तब ऊपर में जस्ट पढ़े ही है तो इसको पढ़ना तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ देते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जो बनेगा, इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न लवण कैसा लवण कहलाएगा? अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय लवण जो है कि आपको कहलाएगा। और अम्लीय लवण का पीएच वैल्यू कितना से कम होगा? कितना से कम? 7 से कम होगा। हाँ, पूछ लेगा कि अम्लीय लवण जो होगा उसका पीएच वैल्यू 7 से बराबर, 7 के कम, 7 से अधिक या 14 से अधिक। क्या हो जाएगा? 7 से कम। 7 से कम हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल सोडियम जो है कि आपको बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। और मोनो जो है कि आपको सोडियम सल्फेट, इसका एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। अम्लीय लवण का जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कौन सा लवण है? दूसरा है आपको क्षारीय लवण। क्षारीय लवण में दुर्बल जो है कि अम्ल और कैसा क्षार? प्रबल जो है कि आपको क्षार होगा। प्रबल क्षार से अभिक्रिया कर लवण जो है कि आपको क्षारीय लवण जो है कि आपको कहलाएगा। और इसका पीएच वैल्यू कितना से अधिक होगा? 7 से जो है कि आपको अधिक होगा। और OH माइनस जो है कि आपको देता है ना। और इसकी बात करेंगे। इसका एग्जाम्पल मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, हाइड्रोक्साइड जो है कि आपको होगा। और जिंक क्लोराइड हाइड्रोक्साइड होगा। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये जो है कि आपको हो जाएगा क्षारीय लवण। क्षारीय लवण का जो है कि एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। प्रबल क्षार का ये जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। और उदासीनी लवण की बात करेंगे। प्रबल अम्ल और जो है कि प्रबल क्षार को मिला देंगे, इसके साथ अभिक्रिया कर देंगे तो उदासीनी लवण जो है कि आपको निर्माण करेगा, उदासीनी लवण कहलाएगा। और इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? इसका पीएच वैल्यू जो होगा 7 होगा। 7 जो है कि इसका पीएच वैल्यू होगा। और इसका जो है कि सूत्र NaCl हो जाएगा, KNOH हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट इसको कहते हैं, है ना। सोडियम सल्फेट जो है कि Na2SO4 हो जाएगा। और पोटेशियम सल्फेट K2SO4 जो है कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका? ये उदासीनी जो है कि करण लवण का जो है कि एग्जाम्पल जो है कि आपको हो गया, है ना। एक होता है द्विक लवण होता है। कौन सा लवण है? द्विक लवण। जब दो साधारण लवण को मिला दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तब उसे द्विक लवण कहेंगे। जब 2 साधारण नमक को हम जो है कि आपको मिला देंगे तो द्विक लवण हो जाएगा। और द्विक लवण का एग्जाम्पल होता है फिटकिरी। कौन होता है? फिटकिरी। तो कभी आपसे पूछ ले कि फिटकिरी कैसा लवण का एग्जाम्पल है, तो द्विक लवण का एग्जाम्पल है। द्विक लवण का जो है कि बोलते हैं ना सर। हाँ, इसी को फिटकिरी को ही जो है पोटासियम कहते हैं। हाँ, 1 मिनट आ रहे हैं, आपके सवाल को सुन रहे हैं। इसका सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस जो है कि आपको होता है 24 4 का होल थ्राइस होता है। और 24 को जो है कि आपको क्या होता है? पानी होता है। कितना होता है? 24 को जो है कि आपको पानी होता है। अब बोलिए, आप अपना सवाल को बोलिए, है ना। ऊपर जो क्वेश्चन था Al2SO4 इंटू कुछ नहीं था, एल्युमिनियम सल्फाइड, उसका रासायनिक नाम क्या था?
कहाँ था Al2 वाला, करने गया? वो साधारण लवण में शायद था। साधारण लवण में था। जी सर। उदास Al2SO4 का होल थ्राइस जी तो सर। एल्युमिनियम का है ना, एल्युमिनियम का यौगिक है तो देखना पड़ेगा इसका एल्युमिनियम Al2SO4 सल्फेट होना चाहिए और क्या होगा? होल थ्राइस है ना, एल्युमिनियम सल्फाइड होगा कि Al2 सल्फेट होगा, सल्फेट SO4 Al2SO4 है ना। हाँ हाँ SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा, सही तो है। है ना। वो जो क्योंकि सर एल्युमिनियम का थ्री जो परमाणु होल में है संख्या ना, वो 3 होता एल्युमिनियम है का आ और जाता है, SO4 का वैलेंसी 2 वाला आ होता है, जाता तो है, दोनों एक दूसरी तरफ चला सल्फेट वाला इधर चल जाता है। हाँ यौगिक बन जाता है। हाँ ठीक है वैलेंसी के एल्युमिनियम कारण जाके वो ऐसे सल्फ्यूरेट हुआ होता है, क्रॉस है ना। मल्टीप्लिकेशन। एल्युमिनियम वाला चल जाता है सल्फेट में और सल्फेट वाला एल्युमिनियम में चलाता है। ठीक है बिल्कुल सही। क्रॉस हो जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट होगा, हाँ, क्रॉस एल्युमिनियम हो जाता सल्फेट है ना, एल्युमिनियम सर सल्फेट इसमें हो भी जाएगा। ठीक है NaCl आ इसका हो गया, गया लेकिन सर सामान्य लवण में, लेकिन इसमें एल्युमिनियम सर सल्फेट। आयन बोले आप नहीं होता, इसमें आयन तो होता है। किसमें? इसी में सर आयन तो होगा ही ना सर, NaCl और ये सब में। कहाँ पे बोल रहे हैं? साधारण नमक में? हाँ सर, ऐसे लवण जिसमें H+ या OH आयन नहीं होते हैं, तो सर नहीं Na होते में हैं, उसे साधारण नमक जो Na+ नहीं होगा सर। हाँ तो Na+ में मतलब H+ आयन थोड़ी ना आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन प्लस नहीं है। हाइड्रोजन नहीं ना है, OH यहाँ नहीं ना आ रहा है, ये दोनों आ रहा है कहीं पे, ये तो नहीं हवे ये करेगा। दोनों नमक होगा तब निगेटिव पॉजिटिव होगा तभी ना नमक होगा, बिना बिना निगेटिव चार्ज का पॉजिटिव का रिएक्शन नमक हो नहीं कैसे? होगा वो। तब कोई हाइड्रोजन भी और कंपाउंड बनता है तो हाइड्रोजन नहीं नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव बोल रहेगा रहे हैं तभी OH मतलब कंपाउंड हाइड्रोक्सिल बनेगा। वाला आयन नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, ये बात बोला चार्ज जा तो रहा है। सब पे रहता है सर। ठीक है सर। तब तो बिना जो है कि निगेटिव पॉजिटिव का रिएक्शन कैसे विदाउट कर जाएगा ये नेगेटिव फिर, पॉजिटिव होके है ना। यौगिक बनवे नहीं करेगा, कुछ बनवे नहीं नहीं करेगा, बनेगा, फॉर्मेशन ठीक नहीं ना नहीं होगा। बनेगा। अब आते हैं अगला आइएगा, अब आ गया कौन? जलीय लवण हो गया। तो जलीय पानी में लवण डाल क्या दीजिएगा बोलते ना, हैं? पानी में डाल दीजिएगा तो आयनाइज हो जाता है। हाँ तो आयनाइज हो ही जाएगा, पानी में सही जैसे बोल, मिलेगा तो आयन जो है कि घुल ही टूट जाएगा, तो जो जाएगा। है कि आपको आयन मिल जाएगा, है ना, बिल्कुल मिल जाएगा। जलीय जलीय लवण लवण क्या कहते हैं? जलीय लवण ये जो है कि आपको लवण जल में बहुत ही कम जो है कि घुलनशील होते हैं, बहुत कम जो है कि आपको घुलते हैं, इसे ही जो है कि आपको जलीय लवण कहते हैं। इसका संरचना बहुत ही क्या होता है? जटिल होता है, और जटिल होने के कारण ही जो है कि आपको क्या करता है? कम जो है कि आपको घुल पाता है, और इसे हम लोग जो है कि ब्रैकेट वाले से जो है कि आपको दर्शाते हैं। जहां जहां जो है कि आपको ये ब्रैकेट दिख जाएगा ना, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ये जलीय लवण का एग्जाम्पल हो जाएगा। आंख जलीय बंद लवण। करके सीधे मार दीजिएगा, ऐसा ब्रैकेट को देखिएगा, आंख बंद करके जलीय लवण का एग्जाम्पल मारिएगा, ठीक ना। सर तो आगे जलीय चलते हैं। है पर जल में घुलेगा नहीं सर ये लवण। हाँ जलीय लवण है, लेकिन जल में पूर्ण रूप से नहीं, कम घुल पाएगा, अधिक नहीं घुल पाएगा, ठीक ना, अधिक नहीं घुल पाएगा। इसके पहचानने का तरीका है बड़ा ब्रैकेट। क्या है बड़ा ब्रैकेट? इसका ब्रैकेट, बड़का पहचानने का ब्रैकेट। तरीका है। आगे चलते हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक इसी को कहते हैं। सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक भोजन के निर्माण एवं अचार के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक जो है कि आपको ठंडे प्रदेशों में जमे हुए बर्फ को किसको पिघलाने के लिए जो है कि किसका प्रयोग किया जाता है? नमक, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा सर कहते हैं। बनाने में इसे कैसे नमक का यूज होता है सर? बर्फ बनाने में भी सर? बर्फ बनाने में नहीं, बर्फ को बनने के बाद जो है कि आपको क्या करता है? बर्फ में जो है कि आपको मिला देते हैं, तो जो है कि जमने की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है, कम और कर उसके बाद देता जो है कि आपको जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट को और ज्यादा जो है कि घटा देगा, है ना, और जल्दी जो है कि आपको बर्फ जो है कि आपको जो है कि जम जाएगा। इसीलिए जो है कि देखिएगा जो मटका वाला कुल्फी या बर्फ वाला आइसक्रीम बर्फ वाला आता सर, है, हाँ, वो जो है कि नीचे उसमें में जो है कि नमक आपको बर्फ का जो है कि आपको देता है, उसके बाद बर्फ डालता है, उसके बाद तब जो है कि नमक मटका डाल कुल्फी देता जो है कि आपको बनाता है यस। ना, कि सर जमने की दो दर तरह क्या से करता है? तब तो जमने की दर, काम किया ना सर, एक तो है ना। जमाने में मदद किया और दूसरा पिघलाने हाँ में भी मदद किया। अब पिघलाने में अगर जो है कि इसको जो है कि आपको दे रहा है, तो पिघल भी जो है कि आपको जा रहा है ना, पिघल भी जो है कि आपको जा रहा है ना। आगे आते हैं। सोडियम, अच्छा तो इसको पिघलाने में बात करेंगे तो किसको पिघला रहा है? ये बर्फ को पिघला रहा है। और वो जो है कि किसी लिक्विड चीज को अगर बर्फ में डाल रहे हैं तो जल्दी जमा दे रहा है, दोनों में अंतर है ना। ये पिघला रहा है और वो जल्दी जमा रहा है ना, जमा रहा है, दोनों काम जो है कि आपको कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। इसे सोडियम लवण में कागज के निर्माण के लिए जो है कि आपको किया जाता है, और लकड़ी के जो है कि आपको किसमें लुगदी जो है कि आपको बनाने में जो है कि आपको किया जाता है, किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो कागज है कि आपको बनाने किया में। जाता है ना, कागज के लुगदी बनाने में किया जाता है। अगला कौन है? सोडियम कार्बोनेट है, इसी को धवन सोडा जो है कि आपको कहते हैं। इसका उपयोग कांच वॉशिंग में, सोडा। कागज में, है ना, साबुन में,
बोरेक्स के निर्माण में, ईट उद्योग के निर्माण में, ईट में, टूथपेस्ट में, टूथपेस्ट में, है ना, और झाग बनाने में, ये सब में झाग जो है कि बनाने किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम सोडियम कार्बोनेट का जो है कि आपको, कार्बोनेट। हाँ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसका जो है कि आपको क्या होता है? Na2CO3 इसका सूत्र जो है कि आपको होता है। और इसी को कौन सा सोडा कहते हैं? धवन सोडा के नाम से जो है कि आपको धवन जानते हैं। किस सोडा, सोडा के नाम से? धवन सोडा के धवन नाम से जो है सोडा। कि आपको जानते हैं। आगे चलते हैं। अगला है कि सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन जो है कि कार्बोनेट कहा जाता है। इसका जो है कि सूत्र होता है NaHCO3 जो है कि आपको होता है ना। और इसे ही जो है कि आपको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। आजकल ये अब ये नहीं दे रहा है, अब जो है कि आपको ये दे रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम ये वाला पूछ रहा है, सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट जो है कि आपको दे रहा है। अब ये जो है कि सबको पता है बाई कार्बोनेट वाला, अब ये जो है कि आपको पूछ रहा है, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है कि आपको दे रहा है, ठीक ना, याद रखिएगा, है ना। और इसका उपयोग जो है कि अग्निक शामक में, भोजन, घर में, बोलिए सर। सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है सर, व्हाइट वाला सोडा, वही ना सर, नमक के जैसा जो दिखता हाँ है। वही वाला, हाँ वही वाला, हाँ वही वाला, हाँ ये जो है कि आपको बेकिंग सोडा इसी को कहते हैं। इसका उपयोग जो है कि आपको अग्निक शामक में, भोजन के निर्माण में, ब्रेड उद्योग में, केक उद्योग में, देख रहे हैं ना, ब्रेड उद्योग आ गया, भोजन उद्योग आ गया, केक उद्योग आ गया, इसमें जो है कि किसका प्रयोग किया जाएगा? बेकिंग सोडा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा, है ना, बेकरी उपयोग में जो है कि आपको किया जाएगा। अगला कौन है? कैल्शियम जो है कि हाइपोक्लोराइड है। कौन है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है कि आपको होता है, इसी का सूत्र होता है CaOCl2 जो है कि आपको होता है। इसी को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, या ब्रिंजक चूर्ण जो है कि आपको कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण इसी को कहते हैं। किसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड को जो है कि आपको कहते हैं, ठीक ना। इसका उपयोग जो है मतलब क्या होता है सर? ब्लीचिंग करने वाला, ब्लीच करने वाला, ब्लीचिंग पाउडर, इसी का दूसरा नाम है ब्रिंजक चूर्ण, है ना। ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीच करना, पानी को साफ करना, है ना, ब्लीच कर दीजिएगा। इसका प्रयोग जो है कि स्विमिंग पूल में, देखते हैं ना, वाटर पार्क इत्यादि में इसी का प्रयोग किया जाता है। स्विमिंग पूल जो होता है, इसके पानी को साफ करने के लिए, वाटर पार्क के पानी को साफ करने के लिए जो है कि आपको मिलाया जाता है। और पेयजल के शुद्धिकरण में और कागज में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? ब्लीचिंग पाउडर वाला मिलाया हुआ पानी पीने से दिक्कत नहीं होता है सर? दूसरे टाइप का महकेगा थोड़ा सा, लेकिन फिल्टर करने वाला सब जो है कि आपको मिलाता है, हल्का सा जो है कि आपको आएगा, है ना, आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्लीच किया हुआ है, साफ किया हुआ है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। पानी को साफ करते हैं। हाँ, क्लोरीनो जो है कि आपको देते हैं, क्लोरीनो को जो है कि आपको देते हैं, ठीक ना, क्लोरीन को भी जो है कि आपको देते हैं पानी तो में। इसमें है ये है सर, ब्लीचिंग पाउडर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला जो है कि कैल्शियम सल्फोनेट हेमीहाइड्रेट होता है। कौन है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × ½ जो है कि आपको होता है। इसी को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जब जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं ना, जब जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री के टेम्परेचर पर जो है कि आपको गर्म करते हैं, तब किसका निर्माण हो जाता है? तब यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कि आपको निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। और इसका उपयोग हड्डी जब टूट जाता है तो उसका प्लास्टर करने में किया जाता है। और पीओपी, घर में देखते होंगे दीवार में, छत इत्यादि में पीओपी का काम होता है, देखे है ना। बाल पुट्टी जो है कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि आपको इसी का जो है कि प्रयोग जो है कि आपको करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। हाँ, मूर्ति बनाने में भी जो है कि आपको किया जाता है ना, मूर्ति बनाने में भी जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कि पोटेशियम नाइट्रेट की बात करेंगे। कौन है? पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3 है। उर्वरक के रूप में, कांच उद्योग के रूप में, गन पाउडर बारूद के रूप में किया जाता है। और औषधि के निर्माण और संवेदनशील दांतों को टूथपेस्ट के लिए जो है कि आपको इस्तेमाल किया जाता है। और रॉकेट के ईंधन में ऑक्सीकरण के रूप में जो है कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। जो सेंसोडाइन टूथपेस्ट देख रहे हैं ना, सेंसोडाइन नाम सुने हैं? जी सर। उसमें यही रहता है, पोटेशियम नाइट्रेट रहता है ना, पोटेशियम नाइट्रेट रहता है सेंसोडाइन में। संवेदनशील दांत दे रहा है ना, संवेदनशील का मतलब होता है सेंसोडाइन, है ना, सेंसोडाइन मतलब होता है संवेदनशील। संवेदनशील दांत नमक भी होता है सर? सर संवेदनशील दांत, खराब दांत। संवेदनशील दांत मतलब सेंसिटिव जो है कि एरिया जो है ना, सनसनाहट आ जाए, ठंडा पानी पीजिएगा तो जो है कि आपको जो है कि दूसरे अंगड़ जाएगा, गर्म पानी पीजिएगा तो हो जाएगा, या ज्यादा गर्म खाना खा लीजिएगा तभी प्रॉब्लम, सेंसिटिव अंग का, है ना। सेंसोडाइन का तो प्रचार देवे करता है, झनझनाहट हो रही है तो सेंसोडाइन लगाइए। चलिए, यहाँ तक जो है कि जाकर आपका पूरा का पूरा क्या हुआ, समाप्त हो गया। 12 बजे से पहले तक आपका समाप्त हो गया। आज केमिस्ट्री समाप्त हो गया।
कल से चलेगा आपका क्या? सर ईस्ट कल से कैसा जाके दिखता आपको है चलेगा। सर? वो भी उजला ही दिखता है क्या सर?